वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वागर्थाव्यवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अब ये बताइए सबको, कल छंद में जितनी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए अंदर घुसने से पहले, वो सारी हमने कल बता दी। जो लोग भी अंत में भाग गए थे या बीच में ही भोज पे चले गए थे, उनके लिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा उसमें टाइम खराब होता है। हम आते हैं अब सीधे सीधे। हाँ, आपको प्रश्न होगा वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं वैसे रिपीट नहीं करूंगा। मैंने कल आपको बताया कि गण कैसे समझे जाते हैं, गण क्या होते हैं, कैसे मात्रिक गणों को गिनना है, कैसे वार्णिक गणों को गिनना है, ये हमने आपको बता दिया। ये भी बताया कि यति का सूत्र क्या आता है, यतिर्विच्छेद है ना, छंद सूत्र में प्राप्त होता है हमें। तो यति जो है उसकी परिभाषा थी विच्छेद, जहां रुकना है उसे यति कहते हैं। रुकना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर सांस ही नहीं लोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है ना। ये इसमें बड़ी समस्या है फोन में। हाँ, अब दिख रहा है सब। चलो, छंद का लक्षण भी मैंने बताया कि लक्षण से आपको क्या क्या समझना है, उसमें क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या मिलेगा। कोई वॉलंटियर करो, बताओ छंद के लक्षण में क्या क्या मिलता है। लक्षण वाक्य उसका पूर्ण परिचय होता है, ये आपको मालूम है। उसमें मिलता क्या क्या है। छंद का लक्षण क्या होता है, उसकी परिभाषा होती है। स्वप्निल बोलेंगे, हाँ बोलो। उसका गणाविन्यास पता चलता है और यति कहाँ पे है ये पता चलता है, और एक कोई थी चीज थी, उसका नाम पता चलता नाम। है, तीनों चीजें पता चलती है। और जो भी उससे संबंधित कोई नियम हो सकता है वो सब का सब परिभाषा में दे दिया जाता है, ठीक है। फिर हमने आपको एक बात और कही थी कि छंदस सूत्र जो है उसमें तो देखो वो सूत्र ग्रंथ है, उसमें सूत्र शैली में है, लेकिन जो बाद के ग्रंथ हैं उनमें कैसे मिलता है आपको। उनमें आपको ऐसे मिलेगा कि उसी मीटर में उस मीटर के बारे में बता दिया जाएगा, समझे। जैसे अब दिव्य हैं घनाक्षरी लिखते हैं, तो हम अपने ग्रुप्स के अंदर जब बताते हैं कि भाई कैसे लिखो, तो जिस छंद को लिखना होता है उसी छंद में बातचीत करते हैं हम लोग और उसी में सिखाते हैं, मजा आता है। ठीक, घनाक्षरी लिखना है तो घनाक्षरी में बता रहे हैं कि भाई क्या गड़बड़ हो रही है। तो ये तो बातचीत की, संवाद की शैली है, ये हम लोग व्यक्तिगत समूहों में अपने करते हैं जो चैप्टर्स चलते हैं उनमें। लेकिन उसके अतिरिक्त ये हमने कहाँ से सीखा, हमें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। एक तो स्वतः प्रेरणा होती है, मिलती है ना, कि अरे ये एक अच्छी चीज है, मजा आएगा, तो एक तो मजे के लिए करते हो। लेकिन जब देखते हो कि भाई शास्त्र में भी ऐसा किया गया है ना, विशेष रूप से लौकिक छंदों के लिए आपको मिलता है। तो अब हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है, लौकिक छंदों को ही पढ़ेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपका काम लोक में ही पढ़ता है, आप तो वेद बैठ पढ़ने नहीं वाले हैं, और ना ही अभी हम उस तरीके से शास्त्र को पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी कोर्स है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, लौकिक छंदों को उदाहरण से देखेंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ उदाहरण जो है हम आपने जो लिखे हैं, अब आपको कल या परसों से जो भी उदाहरण आप लोगों ने स्वयं डाले हैं। अच्छा, एक चीज और है, देखो जिन लोगों ने डालना बंद कर दिया है वो डाल लो, आप सबको पता है किसको बोल रहा हूँ, क्योंकि आने बंद हो गए हैं अभी, है ना, कम हो रहे हैं। कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा डाले हैं, वो अच्छी बात है, उनका परिश्रम है। लेकिन आप स्वयं टाइप करके भी डालें, क्योंकि जब तक आप टाइप नहीं करेंगे ना अपने हाथ से, तब तक आपको उच्चारण का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऑर्थोग्राफी एंड फोनेटिक्स कनेक्टेड है। समझ रहे हैं इस बात को। वर्णों को गिनना आना चाहिए, उसको देखते ही समझ में आना चाहिए मैंने यहाँ गड़बड़ की है, उसको पढ़ते ही समझ में आना चाहिए गड़बड़ की है। तो टाइपिंग जो है वो तो फोनेटिक्स या छंद के कोर्स का भाग नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको बताया गया है, तो प्रयोजन है उसका, है ना, बिना प्रयोजन कोई कार्य नहीं होता। तो वो जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि करनी चाहिए, आप उसको टाइप करके डालें और रेगुलरली डालें। चलें, अब स्क्रीन दिख रहा है, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं किया ना। बताना ना दिखे तो। चलो जी, दिखने लगा। हाँ दिख रहा है, बढ़िया। आज मुझे आप लोगों के मुंह भी दिख रहे हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, थैंक यू। चलो जी, अब हम अपने उदाहरण पढ़ते हैं।
इसमें हम समय लगाएंगे अच्छा खासा, ठीक है, तो आपको कमी नहीं लगेगी। ये अनुष्टुप है। आपको हमने क्या बताया था, अनुष्टुप का ही नाम क्या होता है, श्लोक होता है। कहीं कहीं पर पद्य शब्द भी केवल अनुष्टुप के लिए ही प्रयोग में ले लिया जाता है। समझ रहे हैं बात को सब लोग? कुछ हाँ हूं कर दो जिनका भी ऑन है, मुझे समझ में आता है। ठीक, तो अनुष्टुप का नाम अनुष्टुप है, श्लोक नाम जो है वो भी अनुष्टुप का ही नाम है। श्लोक किसी और को नहीं बोला जाता है। तो आप लोग जब भी बोले हमने संस्कृत का ये श्लोक पढ़ा वो श्लोक पढ़ा, अगर आपने अनुष्टुप पढ़ा है तब तो आप बोल सकते हैं। अगर आप और कोई छंद पढ़ रहे हैं तो उसको श्लोक बोलना बंद कर दें। ठीक है, अब ये लोक में रूढ़ हो गया है कि हम हर चीज को ही श्लोक बोल देते हैं, तो वैसे ना बोलें। अब आपको पता है ना, तो जब से पता लग जाए तब से नहीं बोलते। अब देखिए, एक शब्द मैंने और बोला, पद्य। पद्य क्या है, ये सारे छंद क्या हैं, पद्य ही हैं। ठीक, हालांकि गद्य काव्य भी होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, सब दूसरी बात है। तो कई बार आपको इनफैक्ट इसकी क्या कहते हैं, अनुष्टुप की ही परिभाषा आती है एक जगह पे, उसमें अनुष्टुप के लिए पद्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, वो क्यों किया गया है, तो हमें प्रसंग समझना होता है और प्रयोजन समझना होता है। वो क्या है कि चूंकि अनुष्टुप सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है, समग्र संस्कृत वाङ्मय में सर्वाधिक प्रयुक्त जो छंद है, चाहे वैदिक लौकिक कोई भी हो, वो कौन सा है, अनुष्टुप है। आप रामायण उठा लें, महाभारत उठा लें, क्यों है अनुष्टुप, क्योंकि अनुष्टुप लिखने में सबसे सरल है। ठीक है, इसमें फाउंडेशंस बहुत कम है, ये ऐसा करना है वैसा करना है, तो इसलिए। अब इसमें हमने क्या लिखा है, आपको हमने बताया था कि एक वृत्त होता है, एक जाति होता है, बताया था ना शुरू में। ये क्या है, ये वक्र जाति कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, वक्र जाति कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको समवृत्त भी कहते हैं। अब दोनों के कारण बता देते हैं। वक्र जाति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें वक्रीयता प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये वक्रीयता किस प्रकार की होती है, इसमें आपको अभी परिभाषा आएगी तब समझाएंगे वक्रीयता क्या होती है। तो उस दृष्टि से ये जाती है। ठीक, लेकिन इसको समवृत्त भी कहते हैं। पिछले कोर्स में हमने इसको समवृत्त यहाँ पे लिखा हुआ था, इस बार मैंने बदल दिया। तो समवृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि चारों जो पाद हैं उनमें 8 अक्षर। ठीक है, अगर आप परंपरा वाली दृष्टि से पढ़ें, या अगर हम इसका नेक्स्ट लेवल का कोर्स चलाएं और उसमें आप पढ़ें, तो हम ये तामझाम उसमें फोनेटिक्स वगैरह पढ़ाना नहीं होता, उसमें सीधे छंद पे आएंगे। तब आपको ग्रंथ विशेष ले करके और उसको पूरे को खोल के बताएंगे, है ना। तो उसमें हम बताते तो कैसे बताते, वो भिन्न हो जाएगा। अब वहां पर कैसे बताते हैं कि भाई जो आपके छंदों का वर्गीकरण है वो अक्षर कितने प्रयोग हो रहे हैं उसके आधार पर हो जाता है प्राथमिक रूप से। ठीक है, यहाँ पर हम उस अप्रोच में नहीं जाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन तब क्या होता है कि भाई जितने भी क्या कहते हैं 7 अक्षर के हैं वे सब गायत्री से बन रहे हैं, सभी के सब गायत्री हैं। जितने भी 8 अक्षर वाले हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, अनुष्टुप हो जाते हैं। आगे उनके प्रयोग आते हैं। आप में से एक दो लोगों ने उसमें डाला है अपने छंद वाली जो आप लोग प्रविष्टि करते हैं, उसमें क्या डाला है, विद्युन्माला। एक बार एक एंट्री आई थी कुछ दिन पहले, मैंने देखा था। तो वो विद्युन्माला छंद है, वो भी क्या है, एक्चुअली अनुष्टुप का ही एक प्रकार है ना। उसमें भी 8 अक्षर होते हैं। इसलिए तो जितने भी 8 अक्षर वाले होते हैं, जिनके चारों पादों में 8 अक्षर हैं, ऐसे वाले क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनुष्टुप हो जाएंगे, अनुष्टुप हो समवृत्त। जाते हैं, अनुष्टुप हो जाते हैं, है ना। तो इस दृष्टि से उसको ऐसे कहा जाता है। हालांकि इसको जानना चाहिए, वक्र जाति नाम से ही जानना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसमें पादांत यति होती है क्योंकि इसमें कहीं पर भी यति के बारे में बताते नहीं है कि कहाँ यति होगी। 8 वर्ण प्रतिपाद होते हैं। देखिए क्या है परिभाषा, कौन पढ़ेगा इसको। अभी देखो हमने इसमें सब में कलर कोडिंग की हुई है कि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, कुछ भी मत लिखना, केवल सामने स्क्रीन पे देखो और मेरी बात सुनो, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, इसकी चिंता नहीं करनी, पेन छोड़ दो, बस बात सुनो। नैशवी बोलिए। पंचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयो गुरु षष्ठं च पादानां चतुर्णां स्यादनुष्टुभि। बहुत सुंदर। अर्थ क्या है, अर्थ समझिए पहले। जहां पर पंचम जो वर्ण है हर पाद में, प्रत्येक पाद में पंचम वर्ण जो है वो लघु होगा। पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयो, और दूसरे और चौथे पाद में द्विचतुर्थयो। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है, द्विवचन लग रहा है, सप्तमी द्विवचन।
तो द्विचतुर्थयो दूसरे और चौथे पाद में जो सप्तम वर्ण है वो भी क्या होगा, लघु होगा। पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयो। फिर क्या है, गुरु षष्टं च पादानाम चतुर्णाम स्याद अनुष्टुभि। अनुष्टुभ में क्या होता है, जो चारों पाद हैं उनमें पंचम जो है सर्वत्र लघु है, और गुरु जो है और षष्ठ जो है, छठा वर्ण जो है वो सर्वत्र गुरु है, और सातवां वर्ण जो है दूसरे और चौथे पाद का वो लघु है। समझ में आया? पांचवा छठा सातवां प्रतिपाद इसकी बात हम कर रहे हैं। पांचवा छठा सातवां, पांचवा सब जगह लघु होगा, छठा सब जगह गुरु होगा, और दूसरे और चौथे का सातवां लघु होगा। अब देखो उदाहरण तुरंत के तुरंत पढ़ो। हाँ जी पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगा? फटाफट वॉलंटियर करो, अनम्यूट करके बोलना शुरू कर दिया। चलो नहीं, शुरू एक नंबर पे कर दिया, वापस पढ़ो। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये रुक जगतः जाओ, वागर्थ प्रतिपत्तये सॉफ्ट क्यों बोला? वागर्थ प्रतिपत्तये ऐसे बोल। क्षम्यता, वागर्थ प्रति बराबर बोला है, अभी सॉफ्ट है। वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। बहुत सुंदर। अपने हाथ जिस जिसको वॉलंटियर करना है ऊपर करे रहो, मैं नाम ले लेके ढूंढ के नहीं बुलाऊंगा। एक बार आपने पढ़ लिया, हाथ नीचे कर लेना, दोबारा पढ़ने की इच्छा हो हाथ ऊपर कर देना, जिस क्रम में यहाँ दिखेगा मैं उसी में बुलाऊंगा, ठीक है? चलो अब इसको समझो क्या है, गिनो भाई। और हाथ ऊपर करने का मतलब है केवल पढ़ने के लिए नहीं बुलाऊंगा, गिनने के लिए भी बुलाऊंगा। हाँ जी, एक नंबर स्वप्निल गिनो। सही गिना गया है? कहीं डाउट है तो जिसको भी डाउट हो हाथ ऊपर मत करना, अनम्यूट करना, तुरंत पूछना कि यहां पर ऐसा क्यों गिना है। और जिन लोगों ने भी इसको भेजा था, आप लोगों ने मात्रा विन्यास अपने घर के लोगों के नामों का करके भेजा था ना, तो कई बार ऐसा किया था कि इसके नीचे परिपाटी क्या है, ऊपर लिखने की, है ना? इसीलिए कई बार इसको हम लोग टेबल में पढ़ाते हैं, तो आई चोज नॉट टू डू इट दैट वे। उतना बचपने में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आएगा। वो एक एक सिलेबल को अलग अलग करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसमें मस्तिष्क का प्रयोग करें, मैं स्वयं नहीं दूंगा वो चीज, वो स्पून फीडिंग हो जाती है उसमें। समझ में आया? अब देखो एक एक सिलेबल को तोड़ते हैं, ताली मार के तोड़ के कौन बताएगा? स्वप्निल बताएंगे। चलो तोड़ो इसके सिलेबल्स, अनम्यूट करके तोड़ो, मैं सुनेगा ही नहीं। वा गर था वि व संपृक्तौ। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? ठीक है, अगला कौन तोड़ेगा? वागर्थ प्रतिपत्तये कौन तोड़ेंगे? सौरभ जी हैं अगले। हाँ जी बताइए, तोड़िए सिलेबल, तोड़ के बताइए। वा घर थप, फिर उसके बाद र ती पत त ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी को समस्या? सिलेबल समझ में आ रहे हैं? बहुत अच्छे। ये कौन आएगा? जगतः पितरौ वंदे। भाई हाथ ऊपर किए रहो ना, अगर आप ही का मन है तो आप ही ऊपर किए रहो, जो मिस आउट करेंगे वो अपना मिस आउट करेंगे। चलो नहीं, एक नंबर पढ़ो। थर्ड लाइन, जगतः पितरौ वंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी वाणी में जो है वो डाउटफुलनेस है, आपको संदेह क्यों है अपने ऊपर? सर क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं किया है इसलिए। प्रैक्टिस की क्या बात है, आप कॉन्फिडेंटली पढ़िए। एक वर्ण को एक ताली में आप नहीं पढ़ सकती हैं। आपके चेहरे पे मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको हमने 2 बार बताया है। समस्या है दोबारा पूछ लो, लेकिन यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस नहीं देखना मुझको। बता रहे हो अच्छे से बताओ, बिकॉज यू आर राइट। पार्वती परमेश्वर, इसका अगला नंबर स्वप्निल का हाथ उठा हुआ है। हाँ बोलो। पार्वती परमेश्वरौ। वापस पढ़ो। पार्वती परमेश्वरौ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्लियर हुआ? अब स्वप्निल एक बार इसको पूरे को पढ़ो।
मैं रुकने को नहीं कह, मैं कह रहा हूँ पूरे को पढ़ो, सिलेबल मत तोड़ो, पूरा पढ़ जाओ अब अच्छे से, अब लाइन में पढ़ो। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। स्पीड कम करो, ऐसे रेसिटेशन नहीं होता, स्पीड कम करो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे चबा के, वरना कभी संस्कृत नहीं पढ़ पाओ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पे। ये है आर्या। हंसी कहाँ है? हंसी ऊपर आ जाइए। जी सर। ये आप ही के लिए है विशेष रूप से, आपने बहुत आर्या डाले हैं, वेरी अप्रिशिएबल। आप लेकिन इसको पढ़िए। जी सर। सर मैं आर्य जो गाती हूँ वो मैं ठीक गाती हूँ कि नहीं वो मैं उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं हूँ। तो डिस्क्लेमर क्यों देती हैं? आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है अपने बारे में? आप बहुत अच्छा करती हैं, तो ये जस्टिफिकेशंस देना बंद कीजिए, डिस्क्लेमर्स बंद कीजिए, सीधा पढ़िए, अच्छा सा मुंह बनाइए कॉन्फिडेंट और पढ़िए, आता है आपको। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। हाँ, एक गड़बड़ हुई। आप पहले जैसे पढ़ रही थी, तृतीय पे आके आप क्यों अटकी, पहले मुझे ये बताइए। वो अवग्रह के कारण अटकी, ऐसा हुआ क्या आपके साथ? नहीं, अब अवग्रह से तो नहीं हुआ, पता नहीं मात्रा तथा से शायद हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन आपको लय नहीं छोड़नी है, वापस पढ़िए। जो आपने लास्ट के दोनों चरण ऐसे ही पढ़ दिए रोज की तरह, डोंट डू दैट। अच्छा कर रही थी, अच्छा कीजिए, पूरा कीजिए, वापस पढ़िए। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। नो, अष्टादश द्वितीय नहीं होगा, अष्टादश द्वितीय ये होगा। पढ़ो, वापस पढ़ो, पूरा पढ़ो और कॉन्फिडेंटली पढ़ो। जिसको इतना आता है वो ऐसे थोड़ी पढ़ता है, पढ़ो अच्छे से। यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। तृतीयेपि हो गया आपका, तृतीयेपि बोलना था ना। तृतीय तृतीयेपि जो लिखा है वो पढ़ना है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से होगा। जी सर। इसको पढ़ो। किधर गई? हाँ, भगो मत, अभी पढ़ो, गाओ। सर ये भी आ रहा है ना? हाँ। और क्या है, वो तो लक्षण था भाई, ये छंद है, अब उदाहरण। हाँ पढ़ो। अपरितोषा द्विदुषां न साधु मन्ये प्रोग विज्ञानम। प्रोग नहीं है, प्रयोग है। वापस पढ़ो शुरू से। अपरितोषा द्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानां आत्मन्य प्रत्ययम चेत। बहुत एक्चुअली ही सर मैं सुंदर। फोन से कर रही हूँ ना, तो मुझे छोटा दिख रहा है लैपटॉप से। यूं करो, उसको जूम अप कर, जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो, क्या बोलते हैं जी। ये करो ना। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, ये देखो, ये हमने अनुष्टुप पढ़ा था, ये अनुष्टुप का उदाहरण पढ़ा हमने इधर, है ना? और इधर क्या चीज एक और थी, जो लक्षण है वो स्वयं अनुष्टुप में लिखा हुआ है। ये जो लक्षण लिखा है ये स्वयं अनुष्टुप में है, इसका मीटर भी अनुष्टुप ही है। अब इस पर अप्लाई करिए आप लोग, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये जो इधर लिखा है इसका मात्रा विन्यास करेंगे तो भी क्या ऐसा ही इसकी ये बात सत्य रहेगी? देखो कैसे रहेगी। पंचमम लघु सर्वत्र, ट्राई करो, पंचमम लघु सर्वत्र। तो इन चारों चरणों में, ये चारों में पांचवा जो वर्ण है, पांचवा जो अक्षर है, जो सिलेबल है, वो सब जगह क्या होगा? लघु होगा। ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5, ये घु है, ये है पांचवा, लघु है।
सप्तमम द्विचतुर्थयो, इसमें भी देखो पांचवा, 1 2 3 4, पांचवा चकार आ गया, ये च आ गया, लघु है। गुरु षष्टंच पादानाम, पांचवा देखना है, 1 2 3 4 5, च आ रहा है, संयुक्त अक्षर वाला ये, इसमें स्वर तो अकार ही है ना, लघु है, कंडीशन सेटिस्फाई। चतुर्नाम स्याद अनुष्टुभे, 1 2 3 4, पांचवा द है ना, क्या है, लघु है। अब क्या आया, गुरु षष्टंच पादा नाम, जो छठा होगा वो गुरु होगा, तो यहाँ घु के बाद में छठा है, ये क्या है, गुरु है, क्योंकि संयुक्ताक्षर से ठीक पहले का है तो गुरु हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ये तू है, ये भी छठा है, ये रेफ और थकार मिलकर के संयुक्ताक्षर बना रहे हैं, उससे ठीक पहले का है, गुरु हो जाएगा। च के बाद ये है छठा, पादा नाम का पा दीर्घ है, गुरु है। स्याद अनुष्टुभि, इसमें द था और फिर ये नु है, छोटा नु है, लेकिन उसके बाद में क्या है, ष्टु है, संयुक्ताक्षर है, उससे पहले का है, ये नु गुरु गिना जाएगा। बता गई समझ में? अब इसमें सप्तमम, जो पहला पाद है पंचमम लघु सर्वत्र, इसको कैसे अक्षरों में तोड़ेंगे? पंचमम लघु सर्वत्र, तो जैसे हमने पन किया ना, पन के बाद च किया तो च लघु लघु नहीं हो गया? हाँ तो च तो लघु ही है ना। आप ये क्यों समझ रहे हैं ताली मारने का मतलब है कि दीर्घ होगा? ना ना, मेरा मतलब ये है ना सर, जैसे जब हमने एग्जाम्पल में पढ़ा तो गुरु 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 लघु लघु गुरु 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 ऐसे पढ़ा उसको ना, तो दूसरा लघु क्यों है फिर यहाँ पे? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसा है वैसा ही विन्यास उधर क्यों नहीं? जी देखिए वो तो आपको छूट है ना, इसीलिए तो ये सरल है, इसमें सारे नहीं बताए हैं। तो अच्छा, जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि 8 वर्ण होंगे, बस इतना अच्छा, कहती है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, अनुष्टुप में 8 वर्ण प्रतिपाद होंगे, उसमें हाँ। से प्रतिपाद पांचवा होगा वो लघु होगा, प्रतिपाद जो छठा होगा वो गुरु होगा, और दूसरे और चौथे पाद में जो सातवां होगा वो लघु होगा। अच्छा, कोई आवश्यक नहीं है कि उसी स्कीम को फॉलो हाँ, करें। तो जिसके बारे में कहा है बस उसी के बारे में आपको देखना है, जी जी, जिसके बारे में नहीं कहा है वहां चाहे जो यूज करो। ठीक। ठीक है ना, स्पष्ट हुआ? अब देखिए सप्तमम द्विचतुर्थयो का है, तो दूसरे में और चौथे में जो ग्रीन कलर से लिखा है, 1 मिनट में आ रहा हूं बस, स्वप्निल और आस्था दोनों के पास। तो सप्तमम द्विचतुर्थयो लिखा है। अब देखिए ये तू तक हम आ गए थे, सातवां क्या है, ये थकार है जिसमें अ मिला हुआ है ना, थ में ही तो है, वो जो उसका रेप था वो तो पहले सिलेबस में चला गया और उसको गुरु बना दिया, यहाँ थकार बचा सातवां, तो ये दूसरा पाद है, दूसरे पाद का सातवां जो होगा वो क्या होगा, लघु है। चौथे पाद का जो सातवां होगा ष्टु, इसका श जो है वो तो उधर जा चुका है उसको गुरु बनाने में, और यहाँ क्या रह गया, टू है ना इसका सिलेबल, ये क्या है, लघु है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वही काम यहाँ पर भी हुआ है। अब ये काम आपको गिनना था, स्वयं गिनना है इसको। मैंने क्या किया है, मैंने इनको कलर में डाल दिया है, इसीलिए कि सातवां, अरे द्विचतुर्थयो है तो दूसरा और चौथा मैंने ग्रीन में डाल दिया है, पांचवा और ये जो है ये अलग अलग थे तो इनको अलग अलग डाल दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाए इसलिए इस तरह से। हाँ भाई बोलो सिद्धिदात्री। सर ये जो ये लाइन है सप्तमम वाली और इसके नीचे वाली जो ब्लू से हाईलाइट है, तो उनमें जो लास्ट वर्ड लिखे हुए हैं, हाँ यही, तो इनको कैसे तोड़ते हैं? ये तो दो दो शब्द आधे आधे लिखे हुए हैं। दो दो शब्द लिखे हैं मतलब बेटा? मतलब जैसे ये पर तो एक साथ लिखा है, तो फिर ये कैसे टूटेंगे? देखो, गो रो शश टन च पा दा नाम, ऐसे टूटे। मतलब हर एक जो शब्द होगा वो अलग अलग होगा, हर एक अक्षर, हर एक अक्षर, हर एक सिलेबल अलग अलग हो जाएगा, तभी आप गिनोगे कि उसमें लघु है कि गुरु है ना, सिलेबल के आधार पे ही गिनोगे, तो उसके लिए सिलेबल अलग करना पड़ेगा। सप्तमम कैसे टूटेगा? सप्तमम, सप्तमम, ठीक है। ओके स्वप्निल बोलिए। हाँ सर, बस एक ऑब्जर्वेशन था, पहला और आखिरी वाला जो चरण है उसका गण विन्यास एकदम सिमेट्रिक है। हाँ हो सकता है, दैट्स ओके, उतना कौन डिटेल में जाएगा, अनुष्टुप की कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट्स कूल।
बस। अब इतना थोड़ी देखेंगे होगा, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया। ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। अभी देखिए विद्युन्माला है, विद्युन्माला के लिए क्या है, संस्कृत वाला सूत्र भूल रहा हूँ, हिंदी वाला याद है। वो क्या बोलते हैं, विद्युन्माला मोमो गोगो। मोमो गोगो, मोमो क्या है, तो जो हेल्थ फ्रीक्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा छंद है मोमो गोगो, मोमो को भगा दो, ठीक है। वो क्या है, दो मगण और दो गुरु, माँ तारा गा गा, विद्युन्माला का लक्षण है। बस यति कहीं नहीं है, केवल पादांत यति है। ये भी एक प्रकार का अनुष्टुप होता है, अनुष्टुप के भेदों में आता है विद्युन्माला भी, है ना। तो उसमें चारों चरणों में यही होता है, ना 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 ना। तो जो पौलोमी ने उस दिन या भेजा था वो विद्युन्माला छंद था। चलिए अब देखिए आर्य हमने देख लिया, ये क्या है, विषम जाति है। कैसे है, पादांत यति है, हम समझते हैं कैसे है। अब देखिए, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये पे अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। बोलिए। सर आर्या विषम जाति है और अनुष्टुप सम जाति है, समवक्त्र है। अनुष्टुप वक्र जाति है, उसके लिए स्पेशल वर्ड है, बताया मैंने आपको। और आप उसको वैसे अगर देखें तो फिर समवृत्त में गिनना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं, है ना। हालांकि एग्जैक्टली समवृत्त नहीं है, इसीलिए वक्र जाति शब्द का प्रयोग आता है उसके लिए। ठीक है, ये समझ गए कैसे पढ़ना है, समझ गए, लय समझ में आई। लय बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं आपको कुछ बताऊं, आप पहले से पढ़ते हो, वो कुछ और भी हो सकती है, वो हमारे बचपन के अभ्यास पे, हमारा अभ्यास इस पे, तो हम इसका आश्रय लेके पढ़ते हैं। ठीक है, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये पे अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। ठीक, हंसी थोड़ा मुझसे डिफरेंट पढ़ती है, उनका भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। अब मैं इसी में इसको पढ़ूंगा, आपरितोषाद् विदुषाम् न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्म आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। हो गया, ठीक है। तो लय जो है वो अगर आप एक को साध लें तो आपको बहुत सारल्य हो जाता है लिखने में, पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए इसका मात्रा विन्यास तोड़ के बताओ भाई, हाथ ऊपर करो फटाफट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अपना भला करोगे। हाँ पौलोमी पढ़ो। आपरितोषाद् विदुषाम्। अब सर पूरा पढ़ो। नहीं, एक एक पढ़ो, हाथ नीचे करो। अगला कौन था, हंसी पढ़ो। न साधु मन्ये प्रयोग विज नम एक साथ। अच्छा देखिए, फोनेटिक्स में हमारा काम था आपको बताना कि हम उच्चारण बताएं। अगर अभी आपको सरलता है कि आप गया बोलेंगे, आप गया बोलिए, मैं भी गया ही बोलता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र से जो लोग हैं उनको सरलता है धनिया बोलने में, वे धनिया बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे आपका मीटर नहीं इफेक्ट हो रहा है, राइट। वो जो आपको कल बताया दैट वाज इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कभी वेद पाठ करना हो तो अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए, उसमें उल्टे सीधे फल मिल जाते हैं, इसलिए अभी आप आराम से पढ़ें, उसमें दिमाग नहीं लगाएं। अभी आपका सिलेबल करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना। अगले कौन है, सौरभ जी, तीसरा पढ़ेंगे, पढ़िए तीसरा तोड़िए। ब ल व ध ति शिक शि ता ना। हाँ ठीक है, नाम, नाम आ जाएगा अंत में। नाम भी पढ़ सकते हैं, ना भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पड़ेगा नहीं फर्क, इसलिए, है ना। हाँ अगला कौन है, स्वप्निल पढ़ो, तोड़ो। तो मैं इसमें आ से शुरू करता हूँ, क्योंकि शिक्षिता नाम और आत्मन्य का संधि हुआ है। हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, इसलिए छूट है, पढ़िए। आत्मन्य आत्मन्य यम चेत। हाँ, ये प्रत्ययम का प कहाँ गया, पहले वाले में गया कि बाद में, मैं समझ नहीं पाया। तो मैंने यप और ऐसा किया। हाँ हाँ बहुत सही किया, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। अब इसको कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा,
यस्यापादे प्रथमे, जिसके प्रथम पाद में, ठीक, द्वादश मात्रा तथा तृतीये भी, द्वादश मात्रा है, और तथा मतलब एज इट इज, ठीक है, वैसे ही इसी प्रकार तीसरे पाद में भी है। इसीलिए देखो पहले और तीसरे को हमने नीला रख दिया। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ, हंसी हाथ ऊपर किया है, गिनिए, बताइए पहले और तीसरे पाद में कितनी मात्राएं हैं? और तीसरे पाद में 12 हो जाएगी, और द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15। बहुत वह अच्छा, आर्य है। बहुत अच्छा। अब ये मात्रिक छंद है, जाति है ना, तो यहाँ पे आपका वर्णों पर कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, वर्णिक छंद जो होते हैं उसमें वर्ण गिने जाते हैं, है ना, और उनका जो भी मात्रा विन्यास बताया जाता है वो किया जाता है। मात्रिक छंदों में क्या होता है, मात्रा का कुल योग बताया जाता है ना, और अगर उसमें कोई अरेंजमेंट करना होता है कि यहाँ पे ये मात्रा रखो, वहां पे वो मात्रा, तो वैसे किया जाता है। समझ में आई बात? अच्छा, जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड है वो समझ लें कि हमारे यहाँ जिसको मात्रा कहते हैं वहां उसको क्या बोलते हैं, मोरा, मोनोमोराई, बायमोराई, ट्राइमोराई, ऐसे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। हाँ बताओ, विन्यास गिन गिन के पहले और तीसरे पाद में कितने आ रहे हैं, गिने किसी ने टोटल? आयुषी बताइए। हाँ सर 12 है। टोटल गिन लिए? हाँ, कम ज्यादा तो नहीं लिखा है हमने? नहीं सर 12 ही है दोनों में, फर्स्ट 12 और है। थर्ड में। ठीक है। और दूसरे में कौन बताएगा? फॉलो में बताइए, दूसरे में कितने गिने? गिने? नो सर, गिन रहे हैं। 18 है, 18 है ना? अब मैं चाहता था यहाँ 1 भी लिख सकता था, पर उससे आपका अभ्यास नहीं होगा, है ना, तो इसी को आपको याद करना है। थोड़ा परिश्रम लग सकता है, कष्ट साध्य हो सकता है, पर करेंगे तभी आएगा। ये क्लियर हो गया? चलूं आगे। अब देखिए, आर्या के अनेक उदाहरण भी हैं हंसी, मतलब अनेक भेद भी हैं, ठीक है। यदि आपकी इच्छा होगी और हमारे पास अंत में समय बचेगा तब हम उसको ले लेंगे, ठीक है, अन्यथा अलग से बात कर लेंगे। चल, अब देखिए शिखरिणी, ये हमारे प्रिय छंद जो है कुछ उनमें से एक है। अब शिखरिणी क्या है, समवृत्त है, कई बार बताया है। यति कहां होगी, 6 और 11 पे, 17 वर्ण प्रतिपाद, ठीक। अब देखो, जो ऊपर बताए हमने अभी वो विषम था, तो विषम था तो पूरे पूरे छंद के अंदर बताना पड़ा कि हर उसका मीटर क्या होगा, तो छंद में ही वो बता रहे थे, इसलिए पूरा का पूरा जो छंद है उसी में मीटर बताया गया। आर्या का मीटर आर्या में बताया गया, राइट। अनुष्टुप का मीटर अनुष्टुप में बताया गया। क्यों? क्योंकि वे पूरी तरह समवृत्त नहीं थे। अनुष्टुप भी इनफैक्ट समवृत्त नहीं है ना, इसीलिए वक्र जाति शब्द का प्रयोग किया हमने वहां, ठीक। पूरी तरह जो समवृत्त होगा उसका क्या लक्षण है, एग्जैक्ट पैटर्न चारों पादों में फॉलो किया जाएगा, राइट, ऐसे ही होता है। तो जो समवृत्त होंगे उनका लक्षण आपको छंद सूत्र में तो अलग है, वो छोड़ो, लेकिन यहां पर कैसे मिलेगा, जो हम अभी जिस स्टाइल के ग्रंथों से आपको आश्रय लेके पढ़ा रहे हैं, अवलंब लेके पढ़ा रहे हैं, उनमें कैसे मिलेगा, समवृत्त में चूंकि चारों पाद एक ही मीटर के होते हैं तो बस एक पाद बता दिया जाएगा, उसी को आपको रिपीट करना है ना, 4 बार। तो क्या समझ में आया, 17 वर्णों का छंद है, सम है, और क्या है, वार्णिक छंद है क्योंकि वृत्त शब्द लिखा है, और क्या बात बताइए आपको, यति विधान कहां होगा, 6 पे, और यति निर्देश कहां होगा, 6 पे और 11 पे। 17 का है तो अब देखो 6 पे बीच में है, पाद मध्य की यति है, 11 जो है वो पादांत की यति होगी, 6 + 11 कितना हुआ, 17 हुआ ना, तो पादांत की यति है, और पाद मध्य में छठे वर्ण के बाद में, छठे अक्षर के बाद में यति। पढ़िए इसको क्या लिखा है। अब हमने एक ट्रिक की है, हमने यहां पर आपको इसका मात्रा विन्यास नहीं बताया है, सीधे आगे छंद में बताया, यहां पे खुद सोचो। देखो जहां रंग अलग हो रहा है वहां पे यति हो रही है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करने का प्रयास है, जहां रंग अलग किया है मैंने वहां क्या है, यति है। तो कल मैंने इसी का उदाहरण दिया भी था,
हाँ फॉलो मी बोलिए। सर पढ़ना है? हाँ करो। सर वो आपने मुखे ते तांबूला वाला बोला था वैसे ही पढ़ना है? हाँ वैसे ही पढ़ना है। रसै रुद्रैश्छन्ना छन्ना यमन। नहीं, छिन्ना है। ओ सॉरी रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागा शिखरिणी। ठीक है, साथ में हम थोड़ी सी ना भाषा भी समझते चलेंगे, जैसी जैसी आवश्यकता होगी जिस जिस उदाहरण में तदनुसार। हम यहाँ भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, पर जहां जैसी आवश्यकता होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इसे कैसे पढ़ना है, देखिए जब विसर्ग के बाद में यदि यति प्राप्त नहीं हो रही है और आगे श श त में से कुछ है, तो आप उस श श स का द्वित्व कर दीजिए, क्योंकि वहां संधि हो सकती है। ठीक है, हमने अलग करके नहीं लिखा है, लेकिन आप अगर कर सकें तो कर दें। उससे आपको क्या होगा, लय बनाई रखने में आसानी हो जाएगी। विसर्ग आप लगाएंगे जबरदस्ती तो आपकी लय भंग होने लग जाएगी, उसका भय होगा। तो कैसे पढ़े, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। विसर्ग को उड़ा दिया, वहां पे आधा श और लेके आ गई तालव्य। ठीक है, द्वित्व कर दिया, ये संधि के कारण हो रहा है। तो श श स में से कोई अगर आता है विसर्ग के बाद और उस विसर्ग के बाद यति नहीं है, तो आप संधि करके पढ़ दीजिए, आपको सरलता होगी। ये तकनीक, ठीक है, लय भंग आपकी बच जाएगी। चलिए, हाँ हाथ उठाया है, बोलिए सौरभ जी। नहीं, ये पढ़ने के लिए उठाया था पढ़ने मैंने। के लिए, अच्छा ठीक है, अभी आगे पढ़वाएंगे। हाँ। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, कल बताया था हमने, चलो दिव्य एक्सप्लेन करो इसको। हाथ उठा रखा है, किधर गया? हेलो। हाँ क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? ये कैसे टूटेगा, कल मैंने पूरा बताया था, एक्सप्लेन करो, रिपीट करो मेरी बात। यति बताओ, इसकी इसी का उदाहरण लेके एग्जैक्टली बताया था ना कल। इसकी यति होगी, जैसे ये छठे वर्ण पे होगी तो रसैरुद्रैश्छिन्ना, यहाँ पे यति होगी एक। उसके बाद में 11वें पे यमन सभलागः शिखरिणी। ठीक है, ये तो हमने अभी अभी बोला। मैं बोल रहा हूँ जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था उसको एक्सप्लेन करो। कल मुझे ध्यान नहीं है। शाबाश, कल भोज में चले गए थे ना, इसीलिए याद नहीं है। ये गायब हो गए थे, इसीलिए मैंने इनसे पूछा है भी, इनको देख के बताएं। ये देखो, कौन बताएगा? सौरभ जी बताइए, चलिए। आपने कल बताया था कि रस के 6 प्रकार हैं और रुद्र के 11, तो और छिन्न लिखा हुआ है, तो 6 और 11 में इसीलिए यति आ रही है। यमन सबलाग शिखर, तो ये मेरे ख्याल से आप जो हमने वो एक फॉर्मूला सा पढ़ा था, यमाता राज भान सलगा, उसके हिसाब से बता रहा है कि गण जो है वो कौन कौन से हैं, वो उनका मतलब वो बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसी को हम घटा के देखेंगे अपने उदाहरण में, ठीक है। चलो जी, पहले पढ़ो कोई इसको, फॉलो मी नहीं पढ़ेंगी आप गा लेती हैं। चलो प्रिया पढ़ो, आप पढ़ो। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कच्चलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटी तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वप्निल पढ़ो। यही फिर से पढ़ो ना सर। हाँ पढ़ो पढ़ो। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची शाटी कांची शाटी क्यों बोले, कांची शाटी है ना। स्फुरत् कांची शाटी
कटित सॉरी कटितटे कटितटे हाटकमयी भजामि त्वा गौरीं नगपति भजामि त्वाम गौरीम बोलो, भजामि त्वाम ऐसे बोलो, भजा सॉरी भजामि त्वा गौरीं नगपति गौरीम, किशोरी। गौरीम नहीं है ना, गौरीम है ना सर अनुस्वार लग रहा है वहाँ पे। अनुस्वार तो लग रहा है लेकिन गौरिम नहीं है, रीम है, ईकार है, इकार नहीं है। सर तो इसको संधि कर सकते हैं अगले वाले न से? नहीं कर सकते, यति हो गई, क्यों करोगे? ओके अच्छा। देखो ऐसा होता है यदि आपको ऑलरेडी संधि प्राप्त हो रही हो, समस्त पद प्राप्त हो रहा है ना, तब थोड़ा दूसरी तरीके से पढ़ते हैं, बस इतना ही है। लेकिन जहां यति है वहां यति है, ठीक, वहां रुक सकते हो। ओके। भजामि त्वा गौरीं नगपति किशोरीम विरतम। अब समझ में क्यों नहीं आता है लोगों को? देखो आपको भी नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि जहां अनुस्वार या विसर्ग आएगा या जहां पर आगे संयुक्त अक्षर आएगा वहां पर अपने आप वो बाय डिफॉल्ट पहले वाले को गुरु बना देगा, ये आप जान गए। तो जब वो पहले वाले को गुरु बना रहा है तो आपको समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसके अंदर गुरुता आ जाती है, चाहे आप उसको ह्रस्व पढ़ लें चाहे दीर्घ पढ़ लें, गुरुता आ गई, मीटर भंग नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं लगा आपने शुद्ध उच्चारण किया। समझ रहे हैं? तो आप गौरीम बोलेंगे और गौरीम बोलेंगे, दोनों का कितना है मात्रा भार? दो दो, गुरु गुरु। जब दोनों का गुरु गुरु है तो आपको पता नहीं लगता है, इसीलिए केवल गाने वाले जो हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। तो उच्चारण पे ध्यान दीजिए बहुत अधिक, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। क्यों अभी हम हिंदी के छंदों में नहीं आ रहे हैं, हिंदी के उदाहरण क्यों नहीं ले रहे हैं? इसीलिए नहीं ले रहे हैं ना। पढ़ो, वापस पढ़ो, लास्ट टाइम, लास्ट वाला ना। भजामि त्वा गौरीं भजामि त्वाम, अनुस्वार है ऊपर, भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीम विरतम। मतलब नहीं सुधरोगे, कसम खा के बैठे हो। गौरीम है ना वो, मैं 3 बार बता चुका, गौरीम। ई बोलो, ई ई ई। हाँ, अब ये ई वहां लगाओ, फिर बोलो गौरीं। हाँ, भजामि त्वा गौरीं नगपति किशोरी। अरे सर, किम करोमि कुगच्छामि, हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? गौरीम बोलो, गाओ मत, केवल बोलो भजामि त्वाम गौरीम। गौरीं भजामि त्वा गौरीं। त्वा नहीं है, त्वाम है, अनुस्वार लगा है। भजामि त्वाम गौरीम, फिर गौरीम, गौरीम बोलो, केवल गौरीम बोलो, गौरी गौरीम, गौरीं गौरीं। हाँ अब आया, देखो अब आया, फिर बोलो, भजामि त्वा गौरीं। फिर त्वा कर दिए। अरे भजामि त्वां गौरीं। बॉस से लड़ाई हो गई है क्या आज? अरे वो तो रोज होती है सर। भजामि त्वां गौरीं। बढ़िया बढ़िया, अब निकल गया, मैं यही छोड़ दूंगा आपको। चलो ठीक सर, अपनी मर्मा में हाथ डाल दिया इसीलिए, है ना, एकदम मरमाहत कर दिया। ये अच्छी तकनीक बताई, अब से आपके बॉस को का उल्लेख करेंगे तो आप ठीक बोलेंगे। लड़के आए हैं मतलब, देखो एकदम इनको लगा अंदर जाके। चलिए अब इसको तोड़िए, एक एक लाइन तोड़िए। हाँ सिद्धिदात्री बेटा, पहले मैं तोड़ के बताओ, कैसे तोड़ोगी? ताली बजा के एक एक सिलेबल, अक्षर अलग करो। मुखे ते नहीं, गाना नहीं, गाना नहीं, गाना नहीं, मुखे मुखे ते, ऐसे करके बताओ। ताम भू लम हाँ, न न न युगले क ज ल कला। कला, ठीक है, हाँ। कला, कला एक साथ नहीं बोलना, ठीक है? क्या हुआ? और आपने 2 जगह गड़बड़ की, कहा? ताम और बूल और लम, ठीक है? ये क्या है? देखो, मो खे ते ताम, पूरा बोल दिया बेटा आपने, म पूरा नहीं बोलना है ना, अकार नहीं है उसमें, ताम ताम, ठीक? बू लम, लम नहीं है, लम नहीं, लम, हाँ लम, लम। लम। वापस से बोलोगी एक बार, हाँ। बोलो। मुखे ते नहीं, मुखे नहीं, मु खे ते, ऐसे बोलो, एक एक तोड़ो। मुखे ते
शाबाश। न न हम्म, युगले हाँ कजल कला। बहुत बढ़िया। अगला पढ़ो, ये पूरा तुम ही पढ़ो, चलो ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ो। ललाटे काश्मीरम वेरी गुड। विलसति नहीं, गले। विलसति अलग अलग है ना, सती एक साथ क्यों बोला? विलसति गले। सर ये माओ साथ नहीं बोलेंगे? मौक, देखो मौक्तिक है ना बेटा, मौक्तिक, तो ये संयुक्ताक्षर है, ये त है, यहाँ पे आधा क है और त है ना, ककार और तकार आ रहे हैं एक साथ, तो इसका जो ककार है वो मऊ के साथ बोला जाएगा, मौक, मौक। फिर मऊक ती ती क कला ल, नहीं ला नहीं बेटा, लता। लता। ठीक है, अब वापस बताओ, मौक्तिक लता तोड़ के बताओ मुझे। मौ मौक्ति हाँ हाँ कलता। हाँ, शाबाश। अगला तोड़ो अब, इसमें मजा आएगा। स्फुरध नहीं, स्फू रत, स्फू रत, कान ची, कान ची। हाँ पढ़ो, तोड़ो। स्फुरत हाँ कान ची शाटी पृथु कटी तटे हाट कमई। बहुत बढ़िया। अगला पढ़ो। भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमवीरतम। तम नहीं, तम, तम तम आगे वो उस पे हल लगाए ना, जिस पे हल का सिंबल लगता है वो अपने से पहले वाले के साथ पढ़ा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, और आपने जो सबसे अच्छी बात की वो आपसे सबको सीखनी चाहिए। देखिए इतनी छोटी बच्ची ने कितना बढ़िया काम किया है, सब लोग समझिए। इन्होंने भ जा मी पे नहीं रोका, इन्होंने आगे वाला तकार लेके बोला। ठीक है, तो भ जा मित ये लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो मीटर बिगड़ जाएगा। कैसे समझते हैं? हमारा नियम क्या था? यमाता राजभान सलगम। ठीक है, सब लोगों को स्पष्ट है, याद है ना कल का? अब देखो आपको क्या बताया, रसई रुद्र छिन्ना, रस पे और रुद्र पर यति है। रस कितना होता है? 6 षड्रस, और रुद्र कितना होता है? 11 रुद्र। तो 6 पे आपने रोका, तो जितने 6 हैं वो देखो सब नीले में लिखे हैं, उसके आगे आपको रुक जाना है, फिर आगे बढ़ना है और फिर पादांत में जाके रुकना है। ठीक, इतना स्पष्ट हो गया सबको? अब देखो क्या करना है, यमन सभलाग। दूसरी चीज क्या है? पहले क्या बताया? यति विधान बता दिया, यति निर्देश कर दिया। अंत में नाम छंद का बताया, शिखरिणी इस छंद का नाम होता है। मैंने बोला था लक्षण में सब कुछ होगा। ठीक है, और क्या है? उसका मात्रा विन्यास या गण विन्यास, जो भी चाहे कह लो। ठीक है, अब गण विन्यास क्या है? पहला कौन सा है? यह गण है। ठीक, अब देखो जो इसमें लिखा है, मैंने आपको क्या कहा था? सारे गणों को याद कर लेना। तो अब इसमें क्या लिखा है? य म न स भ, फिर लघु और गुरु। ठीक, लकार से लघु का ग्रहण होगा, गकार से गुरु का ग्रहण होगा, ये नेमोनिक्स के रूप में होता है। ठीक है ना? तो अब इस पे जहां पे मात्रा लगाई है, बोलेंगे भाई ल को तो ला कर दिया है, ये कुतर्क है, इसमें मत पढ़ना। यहाँ पे आपको निर्देश किया गया है कि गणों का क्रम क्या होगा। ठीक है, अब मैं इन गणों को तोड़ता हूं आपके सामने। किस प्रकार से तोड़ूंगा? जो हमने कल उस सूत्र में पढ़ा था। ठीक है, उसी से सुनना। और मैं यही चाहता हूं कि जब भी आपके सामने कोई चीज आए तो आप ऐसे तोड़ के उसे पढ़ सकें। यदि आप ये करने में सफल हो गए, कोई माई का लाल आपको छंद से अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो, यमाता मातारा नसल सलगा भा नसलगम। मैंने तो केवल गण विन्यास पढ़ा है, अपने आप शिखरिणी बन गया। आया मजा? बोलो हाँ। ठीक है, कौन पढ़ेगा इस तरह से? पढ़ के बताओ। प्रिया जी पढ़ेंगी, पढ़िए। क्या ये मुखे से पूरा पढ़ना है? मुखे से नहीं पढ़ना है, जो अभी मैंने पढ़ा वो पढ़ना है। ये यमन सब लागह को खोल दीजिए।
तकनीक समझा रहे हैं। तो जो कल आपको बताया था गण विन्यास, तदनुसार आपको तोड़ना है। तो सब लोग अपने सामने वो स्लाइड खोल के रखो जिसपे समझाया था सूत्र। ये समझ लोगे तो आगे सब कुछ सरल हो जाएगा। फिर गीत गजल करना कोई कठिन बात नहीं लगेगी आपको, ऐसे चलते फिरते कर दोगे। यमाता राजभान नहीं, ये नहीं गाना। मैंने क्या गाया देखिए, य गण, फिर म गण, फिर न गण। यहाँ क्या लिखा है, इसी क्रम में इन सब गणों को खोलना है। मैंने सब गणों का आपको बताया था ना, लास्ट वाली जो स्लाइड थी उसमें, जिसमें सबके गण विन्यास लिखे थे, उसमें सबके 3-3 के ट्रायड्स बना के लिखे हुए थे ना। तो क्या था, यमाता, मातारा, ये सब थे ना, वो पढ़ना है। तो य मतलब यमाता, म मतलब मातारा, न मतलब नसल, स मतलब सलगम, भ मतलब भानस, ल मतलब लघु और ग मतलब गुरु। ठीक है, तो अब वापस मैं आपको एक बार बता रहा हूं, फिर समझिएगा। यमाता, मुझे मत देखो, अपनी स्लाइड में देखो, सामने सूत्र देखो और सुनो। यमाता मातारा, अब क्या करूंगा, यमाता मातारा हो गए 6, यमाता मातारा 6 हुए। यहाँ क्या है, यति है, रुक गए। ठीक, मुखे ते तांबूलम, तो क्या हुआ, यमाता लघु गुरु गुरु, मातारा गुरु गुरु गुरु। देखो क्या आ रहा है, यहाँ देखो मीटर सामने, सामने देखो क्या आया, य माता मातारा आया। य गण म गण इसी क्रम से बैठे हैं ना, सब में इसी में बैठे हैं। ललाटे काश्मीरम स्फुरत कांची शाटी भजामि त्वाम गौरीम। तो अभी सिद्धिदात्री ने यदि इसको भजामि त्वाम पढ़ दिया होता तो यह माता का जो ता है, जो गुरु है, वो गुरु नहीं हो पाता। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पपातप प्रकामी में बताया था, वो काम करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पर भैया अगला शब्द है जो कि संयुक्ताक्षर से आरंभ हो रहा है, तो उसको भी संयुक्ताक्षर वाले नियम के अनुसार ही अप्लाई कर दो, पहले वाले को गुरु बनाने में। ये सिखाया हुआ है आप लोगों को बहुत डिटेल में, वो पपातप प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता वाले उदाहरण, है ना, वही बात यहाँ अप्लाई हो रही है। तो इसको भजामि तो आम नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अपिमाशम मशम कुर्यात छंदो भंगम नकारयेत, कल बताया था। ठीक है ना, तो भजामि त्वाम गौरीम ही बोलना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। सबको समझ में आई बात, आई बात, चलो जी। तो ये क्या हुआ, यमाता मातारा, रुक जाओ, नसल सलगा भा नसलगा हो गया, स्वाहा। ठीक है, आया समझ में सबको। तो अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, अगला देखेंगे। अब देखो, य म न, अरे य माता, फिर मातारा, फिर क्या है, नसल, न गण है ना, नसल, न स ल, तीनों गुरु, त्रिलघुश्च नकारो, फिर क्या है, स गण है, स ल गम। तो अब देखो क्या आएगा, स ल गम, लघु लघु ये गुरु। फिर क्या आया, भ, भ लिखा है, भ मतलब क्या होता है, ये माता राजभान सलगम याद हुआ गया है। तो भ मतलब क्या है, भानस, गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु। और फिर क्या लिखा, यमन स भ लागह, लघु गुरु। अब क्या बच गए, अंत में 2 बच गए, लघु और गुरु। अब कोई प्रश्न करेगा यहाँ पे लघु गुरु क्यों लिखा, यहाँ पे कोई गण क्यों नहीं लिखा। वो आपको कल बताया था, ट्रायड करेंगे तो जो 3 से डिविजिबल हैं अक्षर, वो तो पूरे के पूरे हो जाएंगे, उसमें सारे गण ही गण आएंगे। लेकिन जो 3 से डिविजिबल नंबर्स नहीं है, उसमें या तो अंत में 1 शेष रहेगा या 2 शेष रहेगा। वो या तो लघु होगा या गुरु होगा। जिसमें केवल लघु शेष रहता है वहां लघु बताएंगे, जिसमें केवल गुरु शेष रहता है वहां पे गुरु बता देंगे। जहां पर लघु गुरु होगा वहां पर इस प्रकार से लघु गुरु का निर्देश कर देंगे, लाग किया है। जहां गुरु लघु होगा वहां ग ल का निर्देश कर देंगे। ठीक है, गकार और लकार का निर्देश करेंगे। मात्रा जो है वो उस मीटर के अनुसार कोई भी लगा देंगे। यहाँ पर यमन सब लाग कोई सार्थक शब्द थोड़ी है, उसका कोई अर्थ थोड़ी ना है। वो क्या कर रहा है, वो आपको केवल ये बता रहा है कि यहाँ गण कौन सा प्रयोग करना है। ठीक है, उसमें कभी आपको मिलेगा आकार का प्रयोग है, कभी आकार का प्रयोग है, कभी उसमें कोई स्वर है ही नहीं, कभी शुद्ध व्यंजन का प्रयोग है, वो छंदोनुरोध से है। क्यों, क्योंकि मीटर के अंदर ही लिख के बता रहे हैं ना छंद का लक्षण भी, दैट इज वाई। तो ये टेक्निक है, ये बहुत प्यारी टेक्निक है और इसमें बड़ी मेधा लगती है। तो हमें अपने ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने ये लिखा है।
समझ में आ गया? आगे चलें। शार्दूल विक्रीडितम समवृत्त है। कौन है? समवृत्त है। समवृत्त मतलब जैसे अभी हमने शिखरिणी में देखा, एक लाइन बताई जाएगी, चारों में है, उसको आपको रिपीट करना है। इसमें कितने होंगे? 19 वर्ण प्रतिपाद होंगे। यति का विधान कहाँ होगा? 12 और 7 पे। 12 और 7 पे मतलब 12 और पादांत यति। ठीक है, 12 + 7 19। गेटिंग इट एवरीबडी? चलो कूल। हाँ, ये कौन पढ़ेगा? ये पढ़ेंगे दिव्य। मैं तो ओके के लिए थम्स अप किया था, बट ओके। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ो। एक मिनट में इसको थोड़ा सूर्याश। अच्छा, आपने कोई और इसका पढ़ा हो तो उसके अनुसार सोचने का प्रयास करें। शार्दूल विक्रीडित तो हमने आपको पहले भी बताया है। सूर्याश सूर्याश्वैर्मस सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। बहुत सुंदर। अब इसको थोड़ा लय में लाने का प्रयास करो, क्योंकि तुम गाते हो इसलिए बोल रहा हूँ। प्रयास करो, देखो क्या आता है। हम 10 बार गलत होंगे, एक बार सही होंगे। शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए, स्वाभाविक रूप से दिव्य ने इसको ठीक कर लिया, मैंने कुछ नहीं हिंट दिया है ना। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा गेयता का ज्ञान है। तो और दूसरा काम उन्होंने क्या किया, वो एक एक अक्षर को पढ़ते गए। जैसे ही आप एक एक अक्षर को पढ़ते जाएंगे, संस्कृत अपना स्वरूप खोल के रख देगी। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि लिखा कुछ है पढ़ना कुछ है, जो लिखा है वही पढ़ना है। हाँ स्वप्निल बोलो। सर जिन्हें गेयता का ज्ञान नहीं वो क्या करें? बताएंगे, अभी बताएंगे, वो भी बताएंगे। उसका ही बोला कि एक एक अक्षर पढ़ते जाओ तो गेयता अपने आप आती है। और जो ह्रस्व है उसको ह्रस्व पढ़ो, जो दीर्घ है उसको दीर्घ पढ़ो, और श्वा डिलीशन मत करो। ठीक है, शब्द मध्य और शब्दांश के आकार को खाना नहीं। जो आपने लय बताई इसके पहले वालों की, वो याद रखनी होगी या अपने आप रखोगे तो अच्छा रहेगा। आपके महाराष्ट्र में तो और अभी संध्या मैम पढ़ के बताएंगी। इन्होंने जब शुरुआती दिनों में इन्होंने शिखरिणी डाला था और उसको पढ़ा भी बहुत अच्छा था। आपके यहाँ थोड़ा सा डिफरेंटली पढ़ा जाता है, कॉमनली जो पढ़ा जाता है। लग रहा है मैं हर चीज अनुष्टुप में ही पढ़ता हूँ। कोई बात नहीं, आपको अभी हम जब असाइनमेंट्स देंगे तब आपको सब कुछ मिलेगा उसमें, क्या पढ़ना है ना। चलिए, और कौन? आयुषी कुछ कहना चाह रही है, बहुत देर से इनका हाथ। नहीं सर, वो ट्राई मतलब आप पूछ रहे थे ना उसके लिए। आंटी आपको कुछ कहना है? नो सर। चलो ठीक है। अब ये क्या है, इसका नाम देखो पहले तो बड़ा सुंदर है। नाम ऐसा क्यों है? शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल कौन है? शेर है। शेर की चाल कैसी होती है बताओ? पहली छलांग एक लंबी मारेगा, फिर छोटी मारेगा, फिर लंबी मारेगा, फिर छोटी मारेगा। शार्दूल की जो चाल है, तो बहुत सारे छंद आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पीछे कोई कहानी है या कोई ऑब्जर्वेशन है। जैसे आप सबने कुकड़ू को बोला था, वो ऑब्जर्वेशन थी ना, और उससे सूत्र बन गया था, है ना। उसी प्रकार है। तो अब देखिए ये क्या है, हम जैसे करते हैं वो बता देते हैं आपको। सूर्याश्वैर्मसजस्तथा सगुरवा शार्दूल विक्रीडितम। यति कहां पर थी? सगुरव के बाद में। आदौ राम तपोवनादिगमनम। स्टॉप। हत्वामेघम कांचनम। पादांत। स्टॉप। है ना। एक श्लोकी रामायण पढ़ी होगी सबने, ठीक। आप में से किसी ने उसमें डाली भी है, मैंने देखा था एक। अच्छा, बोलो मैंने डाली, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आया। अब इसको कौन समझाएगा बताओ? तोड़ने का प्रयास करो, भाषा भी समझो, केवल छंद नहीं समझना है, थोड़ा थोड़ा भाषा समझो। कहाँ हो सकता है? शार्दूल विक्रीडितम क्या है? छंद का नाम है। ये आपको इनेबलिंग हो रही है, क्योंकि इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे। मैं आपको 8-10 छंद बता दूंगा अभी, बाद में आपको कभी कुछ स्वयं आ जाए तो उसको तोड़ने का प्रयास कर सके। ठीक है, दैट्स आवर एम। चलिए, शार्दूल विक्रीडितम नाम है, बाकी क्या है देखिए। एक चीज मैंने आपकी हेल्प के लिए पहले ही कर रखी है कि मैंने सब ऊपर हिंदी में लिख दिया है लाल बक्से में। थोड़ा उसका अवलंब लीजिए, चीटिंग कर लीजिए, ओपन बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ है,
यति विधान दिया हुआ है, टोटल वर्ण प्रतिपाद बताए हुए हैं, आपको कम से कम शार्दुल विक्रीडित जहां पे लिखा हुआ है वही नीचे नाम भी रिपीट हो रहा है, तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये नीचे जो लिखा है ये नाम है। बाकी जो है उसमें क्या है, उसमें बचा आपके पास में यति विधान और मात्रा विन्यास। ठीक है ना, यति विधान और मात्रा विन्यास। अब खोजो कैसे है, बताया है कि यति निर्देश कैसे होता है, और मात्रा विन्यास जो है समवृत्त है तो गण बताए होंगे, तो खोजो। सर मैं ट्राई करूं? बिल्कुल कीजिए आयुष। सर सूर्य है तो 12 पे जो यति आता है उसके लिए है। बिल्कुल, अश्वई ही जो है वो 7 पे यति आ रहा है उसके लिए है। हो गया काम, ये यति विधान था। कम से कम मैंने इतना बड़ा आपको हिंट दिया कि इसको देखो, यति हमने ऊपर लिखी है 12 और 7 पे। अब आपको हमने कल बता रखा है कि सूर्य क्या है, सूर्य और आदित्य कितने हैं, 12 हैं, तो मतलब 12 पे रुकना है। 12 ऊपर लिखा है भैया, पढ़ के तो बोल सकते हो। अभी तो बोला मैंने कि ऊपर हिंदी में लिखा है, उसको यहाँ घटाओ, अप्लाई करो, ट्राई इट आउट, आपको मजा भी आएगा। और आप जब 4-5 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे बोलने से, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तब आपको जो मैं नहीं भी बताऊंगा उसके प्रति आपकी बुद्धि जागरूक हो जाएगी और स्वयं से खोल पाएंगे, है ना। तो सूर्य पे खुला, अरे सूर्य पे यति हुई, मतलब 12 पे हुई। 7 ऊपर लिखा है, अगला शब्द क्या है, अश्व, सूर्याश्व, दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, भाषा की प्रकृति भी ऐसे ही जानेंगे, जब इनको खोलेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अभी मैंने आपको अधूरी यति बताई है, पूरी यति मैंने आपको बताई नहीं है क्योंकि काम भर की बतानी थी। तो इफ आई फाइंड यू गाइस कि आप लोग इसके लिए थोड़ा अपनी एनेबलिंग करने में समर्थ हैं, तब अगले स्टेज की बताऊंगा, अन्यथा इस कोर्स का विषय नहीं। ठीक है, तो देखिए सूर्य अश्व, फिर क्या लग रहा है, तृतीया विभक्ति लग रही है। तृतीया मतलब माध्यम होता है, के द्वारा, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, पढ़ा है बचपन में। तो सूर्याश्वैः विसर्ग है, विसर्ग ही रेफ में बदल के ऊपर चढ़ गया है, तो इतने को हटा दो, सूर्याश्वैः को। ये तो यति विधान हो गया। आगे देखो क्या है, सजस्तता सगुरवः, ये क्या है, सजस्तता सगुरवः। सर ये गण के लिए बताया है, लेकिन ये सजस्तता है क्या, मैं तो गलत बोल रहा हूँ, नोटिस कीजिए। म मुझे से है मजस्तता बोलना चाहिए था ना, हाँ। मसजस्तता बोलना चाहिए था ना, मसजस्तता। ठीक है, अब इसको कौन खोलेगा, गणों को कौन खोलेगा बताओ, जल्दी जल्दी वॉलंटियर करो, देखो 9:30 होने वाले, फटाफट करो। मैं चाहता हूँ आज कम से कम आपके 4 छंद हो जाए तो अच्छा हो। सर मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए। सर म है हाँ। तो मातारा मतलब गुरु गुरु गुरु। अब इसको नोट करो, ये जो खोला जा रहा है इसको लिख लो अपने सामने, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मेहनत करो थोड़ी सी, अभी गवाऊंगा आपसे। जो खोल रही है ये उसे लिखो। हाँ जी, मातारा, फिर स ल गम, लघु हाँ, लघु गम कह लो या गा कह लो, गा कहने में सरलता होगी गाने में, तो आप गम की जगह गा कह लो। ठीक है, सलगा, लघु लघु गुरु। हाँ, लघु लघु गुरु, ठीक है। जभान, जभान लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। स फिर से सेम है, स ल गा तो लघु लघु गुरु। बिल्कुल, सकार आ गया ना, आधा सकार आया, देखो शुद्ध व्यंजन रूप में आया, उसमें स्वर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ उसी मीटर के अंदर उस मीटर को बताया जा रहा है, राइट। तो उसके अनुरोध से हमें केवल व्यंजनों पर यहाँ देना है ध्यान, क्योंकि यमन सब ये सब क्या है, ये सब गणों के नाम है। चलो आगे चलो आयुषी। हाँ शाबाश, तगण है, क्या है, तारा ज गुरु 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 लघु। बिल्कुल, अगला भी क्या है, तो ही है तो सेम होगा, सेम हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, फिर से स है, ओके, यहाँ पे आएगा, विसर्ग है ना सर, तो विसर्ग यहाँ पेट है, रुक जाओ, यहाँ क्या है, यहाँ है सगुरवः। अच्छा, गुरु के साथ, गुरु के साथ, है ना, सगुरवः, सगुरु। तो अब इसलिए भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर क्या अर्थ लेना है, सामान्य ज्ञान है। सगुरवः मतलब गुरु सहित। अब इसको गा के बताइए आयुषी, अभी जो हमने गाया इसी में इस गण विन्यास को आपने खोल दिया, अब इसी मात्रा विन्यास को आप गाकर बताइए।
सेम मीटर में। सर मुझे लय ध्यान नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। फॉलो मी कहाँ है भाई? फॉलो मी आइए। यस सर। एक मिनट। इसको ऐसे गाएंगे क्या? तारा सलगा जभाना तारा ज। नहीं, एक और सलगा है ना बीच में। हाँ, वो कौन कहाँ सा गया? मिस हुआ? अरे ये जो आधा लिखा हुआ है, सर उसको कैसे लेना? उसका भी तो सलगा भूख लग गई, खा गई। ओके ओके। म स ज स त त ऐसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा मैं दोबारा करूं। म स ज स त त। ठीक है, तो ये होगा मातारा सलगा जभाना। रुक जाओ। म्यूट पे जाओ। सब लोग सुनो। देखो, पहले तो ये बताओ मीटर समझ में आ गया इसका क्या है? खोलने के बाद में मा तारा सलगा जभान सलगा ताराज ताराज गा, क्योंकि अंत में सगुरुवा लिखा है, गुरु सहित, इसका ये अर्थ है। ठीक है, तो ये सारा गण बताए, अंत में एक गुरु और लगाना है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो एक और तकनीक जो इतने दिन से अभी आप लोगों को बताते थे, नकार के आश्रय से बोलते थे ना करो, मैं अब आपको वो नकार का आश्रय बोलता हूँ। आपको ये काम करना है, सेम लय में ये जो आपने खोल के लिखा है ना फॉलो मी, इसको गाना है आपको। ठीक है, ना 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 गाओ। ना 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 ना। जो लिखा है वो गाओ। बोला है जो माता गाओ। अच्छा ओके ओके ओके। माता मातारा सलगा आप जभाना सलगा। इमिटेट कीजिए धुन को। मैं वापस बोल रहा हूँ, धुन को रजिस्टर करो मन में, इमिटेट करो। ठीक है, और न में नहीं इमिटेट करना है, क्योंकि मैं ना बोलता हूँ आप लोग न बोल देते हो, गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए अब मैंने खुलवा दिया। ठीक है ना? प्रिया जी आप है ना? आपने फीडबैक में लिखा था कि यदि इसको बता दें, और एक दिन आपने क्लास में भी बोला था, वो हमने आपको इसीलिए नहीं बताया कि एक बार ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब आप धुन को रजिस्टर करने में अधिक सक्षम अपने आप को अनुभव करेंगे। तो जितना मैं न बोल रहा हूं उतना ही बोलना है, तो एक्स्ट्रा ना 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 नहीं लेके आना है। ठीक है, अब फॉलो मी। आप म्यूजिक किए तो आपसे अपेक्षित है आप तुरंत कैच करेंगे। ठीक है, कीजिए, अटेंटिव हो जाइए, सुनिए। ना 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 ना, यति है। ना 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 ना, मातारा वगैरह जो लिखा है वहां पे इसको अप्लाई करती जाओ। अभी मैं पढ़वाऊंगा दोबारा। ना 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 ना, आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम्। अब पढ़ो मातारा को। मातारा सलगा जभान सलगा। शाबाश शाबाश। तारा हो गया? हो गया। तो आपकी इनेबलिंग किसमें होनी चाहिए? आपकी इनेबलिंग सब लोगों की इसमें होनी चाहिए कि आपको मैं कोई भी धुन दे दूं और उसका शुद्ध उच्चारण दे दूं तो आप उसको इस मातारा और इस सब में कन्वर्ट कर सकें। यदि आपने ये कर लिया, इट इज जस्ट लाइक म्यूजिक, कि आपको अभी मैंने जो गाया आप म्यूजिक किए हैं, अब मैं बोलूं इसको आप सारे गामा में कन्वर्ट करके बोलो, राइट? वो काम जो आप म्यूजिक में करते हैं वो काम आपको गण में करने में समर्थ होना है। वर्णिक है तो वर्णिक में, मात्रिक है तो मात्रिक। ठीक है, आया समझ में? चलो जी,
हाँ स्वप्निल बोलिए 1 नंबर पे। से लास्ट वाला जो है, मतलब जो 7 वर्ण वाला है, ताराज ताराज, ये 6 हो गए। लास्ट में क्या डाल सकते हैं? कुछ भी डाले हम लोग जो नहीं, दीर्घ है। मैंने बताया ना आपको, सगुरुवह लिखा है, कुछ भी कैसे डाल देंगे? हाँ, सगुरुवह गुरु मतलब क्या गुरु डाले? के सहित। गुरु के सहित मतलब गुरु किस में डाले? मतलब ताराज ताराज मेरा लास्ट वाला जो लघु उसमें हो गया। नहीं डालना है, गुरु एक और लाके बिठाना है लास्ट में। पूरे इस क्रम में क्या है, देखिए क्रम क्या है, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, गुरु। हाँ। तो जैसे अगर मैं इसको गाऊं, माता माता रसलगा जबान सलगा, ताराज ताराज, गा, गा रहेगा, गा गा, रहेगा। गुरु मतलब गा, लघु मतलब ल, ऐसे समझो। ओके, तो ग ही रखना है। हाँ, ग विथ हाँ, ग रखना है ना, गकार से ही गुरु का निर्देश है। हाँ, ठीक है। हाँ, सौरभ जी बोलिए। हाँ सर, मैं वही इसको गा के सुनाना हाँ, चाह please। रहा था। मातारा, एक मिनट है। मातारा सलगा जभान सलगा, ताराज ताराज गा। ताराज के बाद आप एक बीट और ले गए, म्यूजिक में पता नहीं चला। ताराज ताराज गा, लगातार है ना, ताराज ताराज। ताराज ताराज गा। ठीक है। हाँ, हंसी बोलिए। हाँ, आयुषी आप बोलिए। आप लोग हैंड रेस करके भूल जाते हो तो मैं आपको दोबारा सॉरी मैं अनम्यूट, सॉरी। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। मैं भी वो गुरु वाला क्वेश्चन ही पूछ रही थी और गा के दिखाना चाह रही थी। गाना बाद में, अभी नहीं, गाने का दिखाना मेरे अधीन रही है उसमें। हाँ, अब बोलो आयुषी बोलो। हाँ सर, वो गा के ही बताना था। अरे राम, सबको गा के बताना है, रुको। चलो ये गाओ, गाना है ना सबको, इसी लय में अब आपको इसे गाना है। सेम मीटर है, देखो मैं मीटर भी आगे लिख दे रहा हूँ। देखो जो आपने खोला है वो यही मीटर है ना? जी सर। ठीक है। अब मैं गा रहा हूँ, मेरे साथ साथ एक बार सब लोग गा लो, जिससे कि लय का किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। पहले क्या है, ना 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 ना, पॉज, ना 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 ना। अब हम इसको गाएंगे। इस छंद की एक विशेषता है, मतलब शार्दूल विक्रीडितम की नहीं, ये जो हमने सामने लिखा है पद्य भी, इसकी, इसको इसलिए भी पढ़ाया जाता है, एक दिन संध्या मैम ने भी इसको पढ़ा था, कि इसमें राम शब्द की सारी विभक्तियां एक साथ है ना। राम की वंदना में पढ़ते हैं, राम रक्षा स्तोत्र में आता है ना। तो क्या है, प्रथमा है, फिर द्वितीया है, फिर तृतीया है, जितनी बार राम आ रहा है उतनी बार जो है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन सब आ रहा है। ठीक। तो देखो, रामो राजमणि सदा विजयते, व्हाट डिड आई डू? बताओ बोलो मी, मैंने क्या किया? मैंने मणिक का जो विसर्ग है उसको सदा के साथ के सदा के सकार के साथ में द्वित्व में क्यों कर दिया? संधि कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ पर यति नहीं थी, मैं कर सकता था, मेरे पास विकल्प था। ठीक है। सो आई चोज टू डू इट। चाहूं तो ना करूं। ठीक है, वापस पढ़ेंगे। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। अब देखिए, मामुद्धर है, आपको क्या बताया था? पादांत यति जो होती है वहां पर छंदोनुरोध से आप लघु को गुरु कर सकते हैं। गुरु को लघु नहीं कर सकते, लघु को गुरु कर सकते हैं। छंदोनुरोध क्या कहता है कि अंत में यहाँ गुरु है। ये देखो मीटर ऊपर लिखा हुआ है ना, मीटर अप्लाई करो। जे ये गुरु है, नमः विसर्ग सहित है, मकार गुरु है, ये हम सिलेबल है, आगे व्यंजन आ रहा है, इसके कारण ये भी गुरु है। लेकिन ये तो बेटा गुरु है ही नहीं, ये तो रेप है अकार के साथ। तो क्या ये मीटर गड़बड़ है? नहीं, मीटर ठीक है। क्यों? क्योंकि पादांत में हमारे पास विकल्प होता है, हम लघु को गुरु मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पॉज देना होता है, वन बीट कैन बी स्किप्ड, राइट? गेटिंग द पॉइंट?
ठीक है। हाँ, अब बारी बारी से प्रश्न लेंगे। पहला आयुषी ने हाथ उठाया, बोल। सर प्रश्न नहीं, वो गाने के लिए गाइए गाइए, एक लाइन राम गाइए। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। बहुत बढ़िया। अगला कौन है? हंसी बोलिए। सर शुरू से दूसरी लाइन आगे भी तो अच्छा पढ़ना है। हाँ, जी। रामेण विहता निशाचर जमु, रामाय तस्मै नमः। बहुत सुंदर। सौरभ जी आ जाइए। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। बहुत सुंदर। ये क्या हुआ? ये 2 लिख दिया है मैंने गलती से, मैं ठीक कर दूंगा, यहाँ अवग्रह होगा, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने भी अभी ध्यान दिया, सॉरी। ठीक है। हाँ स्वप्निल, पढ़ो लास्ट। सर योगा योग से मेरा सवाल भी इसी पे था। जो लास्ट वाला र है, उसको अगर हम गुरु करते तो रा करके गुरु करे या कुछ और करके? ना, जो लिखा है पढ़ना वही है। तो गुरु कैसे? सुनो, अब आपने देखा है बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ये कौन सी आती है गुरु पूर्णिमा, लाइन से गलत पढ़ते रहते हैं, मैसेज भेजते रहते हैं, दिमाग खराब करते रहते हैं। क्या भेजते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। अरे भैया वो रा नहीं है, वो रा, वहां तो विसर्ग लगाए, उसको भी गलत पढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, बीट का काम म्यूजिक का है, आपका नहीं है। म्यूजिक देने वाला म्यूजिक दे देगा, आपको पढ़ के रुक जाना है। समझ रहे हैं? आप संगीत के व्यक्ति नहीं है। संगीत वाले भी जो गड़बड़ कर देते हैं कई बार, वो इसका ध्यान नहीं रखते कि भाई कहाँ पर दीर्घता नहीं लेके आनी। मामुद्धरा है ना, मामुद्धरा कर दोगे तो कुछ और अर्थ निकल जाएगा। नहीं तो उसको मामुद्धर ही बोलना है। हाँ, मामुद्धरा बोल के रुक जाओ, अगली जो बीट आने वाली होगी म्यूजिक वाला, वहां पे उस बीट को देगा और फिर स्टॉप कर देगा। आपका काम थोड़ी। इसीलिए केवल पादांत में ये नियम में आपको अपवाद स्वरूप दिया गया है कि पादांत में, बीच में कहीं नहीं कर सकते, केवल पादांत में कर सकते हो, उसका यही कारण है। अच्छा, मतलब ये गुरु है तो उसको लघु में कर सकता हूँ? गुरु को लघु नहीं कर सकते हैं, लघु को गुरु कर रहे हैं। कैसे? गुरु आप उल्टा चल रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं कि ये गुरु है, इसकी जगह मैं लघु लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लघु आ रहा है, बट मैं इसको गुरु कैसे करूँ फिर? हाँ, इसीलिए तो हमने आपको बताया कि आप गुरु को लघु नहीं कर सकते हैं। हम दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप उसको मेरी तरह से बोलें। ठीक है, आप भी बात ठीक कह रहे हैं, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि उसको वैसे याद ना रखें। याद ऐसे रखें कि गुरु जो है, अंत में पादांत के गुरु को छंदोनुरोध से लघु ह्रस्व लिखे जाने की भी छूट है, बस इतना है। लेकिन गिनना उसको गुरु पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये गिनती में गुरु माना जाएगा, बोलते टाइम या लिखते टाइम वो ह्रस्व ही होगा? हाँ, बोलते लिखते में ह्रस्व ही होगा यहाँ, क्योंकि मीटर का अनुरोध क्या कहता है आपको कि यहाँ गुरु होना चाहिए, तो गुरु ही है। वो म्यूजिक जो है उसकी पूर्ति कर दे रहा है, जो आपने क्षति की है एक मात्रा की, उसको लघु रख के, वो म्यूजिक है, क्योंकि छंद और म्यूजिक एकदम हैंड इन हैंड चलते हैं। ओके, तो इसको मैं वैसे ही पढ़ सकता हूँ जैसे लिखा है? हाँ, और एक और बात है, ये तो आकार है इसलिए ऐसी बात आ रही है। ठीक है, यदि आप इकार आता है अंत में, बहुत सारा आता है, देवियों के स्तोत्र मिलते हैं जो, उनमें आपको पदांत में बीच बीच में छोटा ही मिलेगा, बहुत बार मिलेगा, उसको बोलते में आप दीर्घ पड़ जाते हैं। दैट इज ओके, दैट इज अलाउड, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, नॉट योर दोष। हाँ, पढ़ना चाहिए या नहीं, आई वुड से नहीं, जो लिखा है उसको पढ़ो। लेकिन जब आप पाठ कर रहे हो तो इसलिए जो यादि पूर्ण वाला नियम भी तो इसीलिए था ना कि जब पाठ करें तब वहां पर उसी के अनुसार करें कि पूर्ण कर दें, क्योंकि छंदो भंगम नकार है ना। तो इसलिए अगर आप इसको आप थोड़ा खींच दें, अपने आप हो जाएगा। वैसे जो ई होता है, आप नहीं भी चाहेंगे ना तो आप उसको ई पढ़ के जाएंगे, आपकी लय आपसे वो अपने आप करवा देगी। तो ये इसी को बोलते हैं छंदोनुरोध, छंद का अनुरोध। तो छंद का अनुरोध क्या है? उसके लक्षण जो होता है, छंद का जो लक्षण होता है, उसके कारण छंद एक अनुरोध करता है। क्या कि भाई ठीक है, तुमने ये लिखा है, इट इज ओके, लेकिन छंदोनुरोध क्या करेगा, क्या कहेगा आपसे? अनुरोध क्या कहेगा आपसे कि जो अंतिम वाला है ये गुरु होना चाहिए, तो इसको गुरु मान लिया जाए। तो आपको म्यूजिक यहाँ पे हेल्प कर देता है। और क्या हेल्प करता है? और म्यूजिक भी क्यों हेल्प करता है? क्योंकि पादांत में सर्वत्र यति होती ही है,
तो आपको वहां सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा। आप रुकेंगे, म्यूजिक वाला एक बीट देके आपको आगे ले जाएगा, आप फिर एक आप उस बीट को स्किप कर लेंगे और फिर म्यूजिक वाले का हाथ पकड़ लेंगे जाके, है ना। ये वाली बात है। तो चलो मीटर सबने देख लिया, देखो क्या लिखा है, मा तारा स लगा जभान स लगा, तारा जगा, आया, यही मीटर लिखा है यहाँ पे हमने। रामो राजमुनि सदा विजयते। अच्छा सॉरी, मैं पढ़ लूं सर? हाँ सही पढ़ा, नहीं पढ़ो मत, लेकिन पढ़ रहे थे तो सही पढ़ रहे थे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम, अगला देखते हैं इंद्र वज्रा। अब थोड़ा स्पीड में चलें। समवृत्त है, पादांत यति है, इसमें 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा आएगा, दोनों साथ में पढ़ेंगे। अब ये बहुत पॉपुलर मीटर है, कौन इसको पढ़ सकता है? आप दिन भर में 20 स्तोत्र इसी मीटर के पढ़ते हो। अनुष्टुप के पढ़ते हो, इंद्रवज्रा के पढ़ते हो, शिखरिणी के पढ़ते हो, शार्दूल विक्रीडित के पढ़ते हो। हाँ आ जाओ दिव्य, पढ़ो। ये स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौग, इसको 4 बार पढ़ो तो अपने आप इंद्रवज्रा पूरा हो जाएगा। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौग, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौग, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौग। अब देखो एक गड़बड़ कर दी अंत में आके, यदि तऊ जगऊगा, इसीलिए जो केवल संगीत जानते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, जो केवल लय के आश्रय से लिखते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। उच्चारण शुद्ध होना ही चाहिए, उच्चारण शुद्ध है तो संगीत शुद्ध आपको हो जाएगा। पर आप केवल संगीत का आश्रय ले लेंगे तो आप तो यदि तऊ कर पड़ गए, आपको पता भी नहीं लगा आपने गड़बड़ कर दी, है ना। यदि तऊ है, 3 में आपने ठीक पढ़ा, चौथे में आप यदि तऊ कर गए। तो डोंट खींचो अनावश्यकली, ये मैंने कैसी भाषा में बोल दिया, सॉरी, ये अनावश्यकली, नाइस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतनी अंग्रेजी घुसा के हिंदी बर्बाद करते हैं तो हमारा धर्म है अपनी भाषा के शब्द घुसा के अंग्रेजी बर्बाद कीजिए, है ना। चलिए, तो क्या हुआ, स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। स्याद क्या है, क्रियापद है, वाक्य बनाया है, ठीक है। अब वाक्य बना, स्याद को अलग हटा दो, अभी हमारे मतलब का नहीं है ना, वो केवल वाक्य है, क्रियापद है। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा, स्यात और इंद्रवज्रा, तकार और आगे स्वर आ गया तो तकार किसमें परिवर्तित हो जाता है, दकार में। यदि त के आगे कोई भी स्वर आ जाए और संधि करनी पड़े तो वो त जो है वो द में बदल जाएगा और वो जो स्वर था उसकी मात्रा लग जाएगी। तो स्वर तो अ था, अरे ई था, तो ई की मात्रा लग गई और त द में बदल गया, तो स्याद इंद्रवज्रा हो गया, ठीक है। इंद्रवज्रा ये क्या है, नाम है छंद का। यदि तौ जगौगः, अब यदि क्या है, यदि है मतलब अगर, इफ शब्द है प्रॉपर भाषा का, क्योंकि वाक्य बनाए, तो क्या कह रहे हैं, यदि तौ जगौगः हो तो इंद्रवज्रा होता है, ठीक। तो यदि तो क्या है, कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है ये। यदि ऐसा हो तो कैसा हो, तो नाम आ गया, यति कहीं नहीं दी है इन्होंने, यति नहीं दी है, इसका मतलब अपने आप हमने क्या समझा, पादांत यति है, ठीक है। यति का उल्लेख नहीं है, डिफॉल्ट यति जो होती है पादांत होती है, बता रखा है वो है। अब तौ जगौगः, इसको तोड़ो, दिव्य तोड़ो, आगे का काम भी तो करो। तगण जगण गगन गुरु, आगे गुरु, शाबाश। अब ये आपने तोड़ दिया, अब इसको जो तोड़ा है उसको गाते दिखाओ। मुझे देखना पड़ेगा कि तगण में क्या क्या है। अच्छा, और कौन बताएगा? पौलू मैंने हाथ ऊपर किया पहले पे, चलो बताओ इसका क्या है विन्यास। ग और गुरु ऐसा आएगा ना? वापस बोलो। ज ग और गुरु। अच्छा, किसी का मतभेद है? जी सर। हाँ बोलो। सर त्वौ द्विवचन में यूज हुआ है, आएगा। अब देखिए, तऊ क्या है, द्विवचन है, इसीलिए भाषा पता होनी चाहिए, ठीक है। द्विवचन है मतलब 2 आएंगे। तऊ है तो तारा जभान गा गा, ये बनेगा, बना। अभी दिव्य ने यही गाया, ठीक है। तारा जभान गा गा, है ना। चलिए जी, सौरभ जी आपने ये छंद डाला था, आप पढ़िए, गाइए इसको मीटर में।
अर्थो हि कन्या परकीय एव तामर्थ संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पिन पितन्यास इव अंतरात्मा। बहुत बढ़िया, परिग्रहीतु बोल दिया था, परिग्रहीतु बोलिए। परिग्रहीतु। हाँ, परिग्रहीतु, ठीक है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है सौरभ जी। धन्यवाद। बहुत अच्छी आवाज है। मतलब कोई कोई छंद होता है ना जो इस आवाज में बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा शांति देने वाला लगता है हमको। तो चलो अब अगले पे चलें। ये उपेंद्र वज्रा है। प्रश्न था, बोलिए। तो यहाँ पे जो इंद्र वज्रा में जो इंद्र शब्द है, नहीं सॉरी सर, वो रुद्र और इंद्र में मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। क्या, वापस बोलिए। नहीं सर, गलत क्वेश्चन था। अच्छा, इंद्र वज्रा नाम है और कोई जुगाड़ नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है ना? हाँ सर, वो रुद्र शब्द और इंद्र शब्द में मैं कंफ्यूज हो गई, इसीलिए। हाँ। ये देखिए, ये तो आपको साथ में बता भी दिया ना कि भाषा भी साथ में आनी चाहिए, ठीक है। यदि आप सोचें कि इंद्र एक होते हैं तो क्या इंद्र की बात की जा रही है, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। कुछ चीजें अपने आप जब भाषा में जाते हैं तो स्वतः समझ में आ जाती है, और जब आपने पूरा खोल लिया, वो मीटर प्रकट हो गया, तब एक्स्ट्रा मत सोचिए, ठीक है। हाँ, चलिए तो अब देखिए, इंद्र वज्रा है। हाँ बोलो। सर मेरा एक प्रश्न था सर, इसमें तऊ जगऊ ग है, तो इसका त का 2 त पड़ रहे हैं, ज, और फिर गऊ का 2 ग पड़ रहे, लास्ट वाला ग। अरे राम राम, पापम शांतम शांतम पापम। देखो क्या गड़बड़ कर रही हो। तऊ है, क्यों है तऊ? क्योंकि त से ही 2 का निर्देश कर रहे हैं, इसलिए तऊ है। जगऊ में ग से 2 गणों का निर्देश नहीं कर रहे हैं। वो दो क्या बोल रही हो, 2 ग गण हैं, ऐसे बोली ना? हाँ, तो क्या होगा, जगऊ है वो। जगऊ पहले ज है और फिर ग है, तो एक ज और एक ग दोनों मिलके समस्त पद बन के फिर द्विवचन हो रहा है, जगऊ है। अन्यथा वो क्या करते, वो गऊ को अलग लिखते, फिर वो क्या करते, जह लिखते या कुछ भी करते, जो भी करते छंद के अनुरोध से। आप इसको कई जगह पे देख सकती हैं जहां पे आधा ज लिखा होता और गऊ लिखा होता, तब भी मतलब क्या होता कि जकार, अरे जगण और गुरु जिस क्रम से आ रहे हैं उस क्रम में लेके जाइए। ग का मतलब केवल गुरु है, ज का मतलब जगण है, दोनों को एक शिरोरेखा में मिला के लिखा हुआ है, तो एक शब्द है। एक शब्द है मतलब समस्त पद बना के लिखा है, मतलब एक ही बार आ रहा है। दूसरी बार वाले गुरु के लिए गह आया है। हाँ स्वप्निल बोलो। तो इसका ऐसे होगा सर, ताराज जभान गगा। जभान गा गा, लगा थोड़ी, जभान गा गा, गुरु गुरु, जोड़ा नाम ने। अब देखिए, ये है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा में जो काम हो रहा है वो क्या है, पहला वाला जो ये है, ये भाई साहब कौन है, ये गुरु है। प्रथम जो है वो कौन सा है, गुरु है, गुरु वर्ण आ रहा है। अब एक क्या काम किया गया कि एक इसी को गुरु की जगह एक मात्रा कम कर दो तो लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा इंद्र। इंद्र वज्रा की जगह उपेंद्र हो जाएगा। इंद्र बड़े हैं, विष्णु उनसे छोटे हैं, उपेंद्र हैं, तो ये गुरु बड़ा है, इससे छोटा लघु हो जाएगा, मात्रा भार कम हो गया, तो उसका नाम उपेंद्र वज्रा है। सेम मीटर है बाकी। पादांत्यर्थी 11 वर्ण प्रतिपाद उपेंद्र वज्रा समवृत्त होता है। देखो, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, जतजास्ततो गौ, जतजास्ततो गौ, क्या बनेगा, जभान तारा जभान तारा जभान सलगा, बस हो गया। फिर ये जो ततो गौ है ये क्या है, अंत में 2 ग है, ये तो समझ आ रहा है कि गौ सर वो ततः है। ततः है, किसने बोला, बहुत बढ़िया बोला, कौन बोला ततः, किसने सर मैंने, आयुषी। आयुषी, हाँ हाँ एकदम ठीक होता है, ततः गौ। ततः मतलब क्या होता है, आयुषी बताइए। पश्चात, पश्चात, उसके बाद या उसके बाद। हाँ
उससे। अब ये जो मैंने गाया इसमें मैंने एक गड़बड़ की, किसी ने नोटिस किया? मैंने गाया क्या? मैंने गाया जतजास ततो गौ, ठीक? तो मैंने क्या गाया? ये जभान तारा जजभान सलगा, मैंने ये गाया ना, सकार का सलगा लिया ना, किसी को डाउट नहीं हुआ? फिर आगे गुरु कहाँ से आ रहा है? अंत में दो गुरु हो रहे, मैंने तो सलगा बोल दिया, तो सल तो दो लघु लघु आए और अंत का गुरु आया। लेकिन मेरे सलगा बोलने पर भी संगीत था साथ में, तो मैं बोल गया जी, पर छंद तो गलत हो गया, क्या करेंगे? तो ये है जी क्या, जत जाह, ज त ज समस्त पद बनाया और तीन हो गए, तो द्विवचन नहीं हो सकता, तो बहुवचन हुआ, राम रामौ रामा, ठीक? आकार लगा, विसर्ग लगा, जत जा, ठीक? समझ में आया? जत जा ततः गौ, ये है। तो सलगा नहीं बोलना था, सगण इसमें है ही नहीं, वो विसर्ग है जो सकार में परिवर्तित हुआ है। समझ गए? संधि हुई है। प्रिया जी आप समझ पा रही है ना? थोड़ा थोड़ा प्रिया। थोड़ा थोड़ा क्यों? कहाँ कष्ट है बताइए? ये तो आपका चेहरा देख के मैंने पूछा, आप स्वयं बताइए कहाँ कष्ट है, मैं 10 बार बताऊंगा। और नहीं, वो मैं थोड़ा खुद से फिगर आउट करना चाह रही थी भैया। ठीक है, आप इस वाले को फिगर आउट करके बताइए मुझे, ये कैसे टूटा? उपेंद्र वज्रा नाम हुआ, ठीक है? अब इसको खोल रहे हैं, आप प्रयास कीजिए पहले, नहीं होगा तो मैं करूंगा। जगण, ये ज है ना पहला, जगण तगण। हाँ तो जगण में आएगा जभान। हाँ, उसके बाद ताराज। हाँ, उसके बाद आपने बताया ततः, तो उसको लास्ट में तो दो ग तारा ज, उसके बाद में फिर जगण है ना, देखिए ज लिखा है, ये ज त जा, तो फिर जगण जभान दोबारा आएगा, आएगा ना? क्लियर हुआ? अब ये जो आगे मैं कह रहा हूँ स है, ये स गण के लिए स नहीं है, ये क्या है इसको हमें समझना है, ये भाषा से समझेंगे। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है प्रिया जी, ज, अब ये जैसे गौ लिखा है, गौ मतलब द्विवचन में लिख दिया, दो गुरु होंगे अंत में, ये स्पष्ट हो गया। ये ततः है, ततः मतलब इसके बाद, ठीक है? फिर क्या है? अब ये जो सगण नहीं है, ये क्यों नहीं है? भाषा समझिए, समस्त पद बनाया तो तीन आए, तीन गण है, ज एक वचन, त और आ गया द्विवचन, तीसरा भी आ गया तो बहुवचन हो गया, ज त ज, बहुवचन हुआ। बहुवचन होते हुए रूप चलाया इन्होंने आकार मिला करके, ठीक? आकार युक्त किया इन्होंने यहाँ पर प्रयोग, तो रूप चलाएंगे, जैसे राम रामो रामा हुआ पुल्लिंग, इन्होंने उसी प्रकार से रूप चलाया है। तो क्या लिखा है? जत जह जत जऊ जत जा, मान लीजिए ज त ज ये किसी का नाम है, ऐसा सोच लीजिए एक बार, तो कैसे रूप चलता? जत जह जत जऊ जत जा, तो ये जत जा है ना, बहुवचन में आया, तो जत जा, फिर आगे तकार है इसलिए संधि हो गई, तो वो विसर्ग जो है ना वो स में बदल गया, ये सगण के लिए नहीं है। अब क्लियर हुआ? तो क्या आएगा? जगण तगण जगण ततः, उसके बाद गौ, दो गुरु, तो क्या बना? जगण तगण जगण दो गुरु अंत में, अंत में दो गुरु। क्लियर हो रहा है ना आपको? जी जी ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे ये तो ठीक है, मुझे समझ आ गया कि बालकः बालकौ बालकाः वाले के हिसाब से बहुवचन जतजाह इसने कर दिया, तो यहाँ उसका कोई विशेष तात्पर्य नहीं है जतजाह करने का, बस एक ऐसे ही कर दिया। मतलब जैसे गौ में तो ऐसा था कि दो ग आएंगे, लेकिन यहाँ दो गुरु आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। नहीं, यहाँ पे व्याकरण सम्मत तो तब भी रखना है ना। हाँ, व्याकरण सम्मत तो सर समझ आ गया, मतलब वो जो बहुवचन है, लेकिन ये बहुवचन लाए कि उसका मतलब उसके पीछे का प्रयोजन क्या है? उसके पीछे ये है कि भाई बनाने वाले को यहाँ पर लगा कि मैं, क्योंकि देखिए ये उसी मीटर में लक्षण लिखा जा रहा है ना। जी जी, अच्छा, मीटर उसकी आवश्यकता है कि भाई अरेंजमेंट ऐसा करो कि सेम मीटर फॉलो भी हो जाए और उसी को आदमी लय के साथ में याद करे, तो पूरा उसको हमेशा के लिए याद हो जाए। अब अगर आपको कुछ याद नहीं हो, यहाँ पे उसका प्रयोजन है कि मीटर फॉलो करे, ये नहीं है कि जैसे गौ का
से आपने 2 गुरु ले लिए थे कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज 2 बार यहाँ पे ज त ज ये क्रम फॉलो करें, ये है ठीक है, क्रम फॉलो करें और उसी मीटर में चूंकि लिखने का प्रयास कर रहे हैं ये, तो इस कारण से वैसे है कि अब आपको याद हो जाएगा उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जहां भी उपेंद्र वज्रा है तो हम ऐसे पढ़ लेंगे। तो क्या हुआ है, पहला वाला जभान हो गया, पहला वाला लघु हो गया, इसलिए इसका नाम उपेंद्र वज्रा है। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, जभान तारा जभान गागा, ये हो गया। ठीक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब देखो अंत में क्या है सौरभ जी, सब लोग देखो ध्यान से, गुरु है। छंदोनुरोध क्या कहता है कि आपको अंत पादांत में यदि लघु है तो भी यदि छंद का मीटर आपको कह रहा है कि उसको गुरु कर दीजिए, तो आप लघु को भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ स्वप्निल बोलो। अरे नहीं सर, टच हो गया। अच्छा, तो अब वही बात है जो अभी स्वप्निल के साथ हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव पादांतेति, आप रुक जाओगे, आप इसको त्वमेवा तो नहीं बोल देते हो ना, बचपन से जा रहे हो, मंदिरों में सुन रहे हो, घर में गा रहे हो। ठीक है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हो गया, आया आनंद आया? सिद्धिदात्री है कि गई? ये छोटा छंद है, बच्ची पढ़ सकती है ना इसको। अच्छा वो चली गई है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इसके अंतिम पाद से भी जैसे स्पष्ट हो रहा है कि पहले वाले हमने कहा देव देव, दूसरे वाले को एक्सटेंड किया कि गुरु में बिठाना था उसको। हाँ नहीं एक्सटेंड, चलो हाँ ठीक है, यही मानो एक्सटेंड किया, ठीक है ना। चले नेक्स्ट पे, अब क्या है, अच्छा द्रुत विलंबित नहीं है, चलो एक हम आपको द्रुत विलंबित आज नहीं पढ़ाएंगे। अब एक बात ऐसे ही करते हैं और इस पे हम खत्म कर देंगे। अब क्या है, इसी फैमिली का एक और है। हाँ स्वप्निल बोलो। सर इसका जैसे अलग लय से भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ठीक है, तो वो लघु नहीं हो रहा है, गुरु के गुरु ही हो रहा है। वो नहीं, आप जो देव देव बोल रहे हैं आप लघु बोल रहे हैं, वो जो संगीत की बीट चल रही है ना आपके साथ साथ, उससे आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हैं, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको स्लाइड में नहीं बता रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ जिससे आपके कान काम करें। ठीक है, मैं आपको एक बोलता हूँ। तो मतलब जो हम क्लास में करते हैं उसके अलावा भी काफी सारी लय हो सकती है किसी एक छंद। हाँ हाँ हाँ, अब मैं यहाँ कितनी लय बताऊं आपको, अंत में बताऊंगा कि भारतीय फिल्म संगीत ने कैसे ये सारी चीजें ले रखी हैं, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक और सवाल था, ये तो बाद में कर सकते हैं हम लोग, जस्ट एक पूछ लेता हूँ, छंद और राग में कुछ होता है डिफरेंस या सिमिलर है? नहीं, राग तो संगीत का विषय है ना, राग तो संगीत का विषय है, छंदों को रागों में गाया निबद्ध किया जा सकता है, वो तो दूसरी बात है। राग इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि राग में भी ऐसा मियां मल्हार और हाँ गाते हैं लोग, गाते हैं भाई, गाते हैं हाँ जी, संबंध कुछ नहीं है। तो चलिए हम आपको एक कर देते हैं, फिर सभा विसर्जित कर देंगे, है ना। क्या है, भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात एक छंद है, तो सांप की चाल जैसा छंद है। ठीक है, ये क्या है, न ना ना न ना ना न ना ना न ना ना, बताओ कौन सा गण है? ये आपकी प्रैक्टिस है, अब सारी स्लाइड थोड़ी दे देंगे, कुछ बात भी करेंगे। न ना ना न ना ना न ना ना न ना ना, इस न ना को घटाओ यमाता राजभान सलगा में और बताओ मुझे कौन से गण आ रहे हैं। जल्दी से करो, जिसको जाना है, क्लास खत्म करनी है, वो जल्दी करो। यमाता यमाता फर्स्ट यमाता 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 यमाता, ठीक है ना। अब इसी का देखो एक मुझे याद आ गया, हिंदी में साकेत खंड काव्य किसी ने पढ़ा है? मैथिली शरण गुप्त जब उर्मिला का वर्णन करते हैं तो इस छंद का प्रयोग करते हैं वहां पे, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं मोद पाती, रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, लक्ष्मण जा चुके हैं, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। तो पत्नी वियोगिनी होकर के भुजंग प्रयात में कह रही है वहां पे, है ना।
तो छंद जो है वो आपको सर्वत्र मिलेंगे, हमें पता हो ना हो वो अलग बात है। शास्त्र जो है वो अपना कार्य सदा करता है, एस्थेटिक्स अपना कार्य सदा करती हैं, हमें उसका ज्ञान है नहीं ये तो भिन्न बात है, ये हमारे ज्ञान के स्तर का विषय है, पर वो चीज रहती सदा है। जैसे हम म्यूजिक में बोलते हैं ना, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, जो राग है वो रहेगा, आपको पता है नहीं है वो अलग बात। तो यही भुजंग प्रयात है। इसका मीटर क्या है, इसका लक्षण क्या है? भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। तो सांप कैसे चलता है? 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1, तो ये तरीका है इसको समझने का। दूसरी एक क्या कहानी आती है भाई, कौन थे परीक्षित जाने जन्मेजय, कौन थे या कोई राजा थे मैं भूल गया, उन्होंने भाई सांपों को मारने का प्रण किया, नहीं उन्होंने किसी सांप को मारने का वो किया, तो वो सांप ने कहा बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं जब तक यहाँ तक पहुंचता हूँ तब तक रुको। तो अब वो जो भी कहानी थी मैं भूल भी जाता हूँ इसको हमेशा, पिछली बार शायद सौरभ जी को बताई थी मैंने ये कहानी पिछले कोर्स में, मैं ध्यान नहीं याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि परीक्षित ने किसी ऋषि के उसमें डाल दिया था सांप। हाँ वो दूसरी कहानी है, वो तो उनके वो मरे कैसे वो कहानी है, वो दूसरी है, वो तक्षक वाली है ना, ये दूसरी कहानी है। तो अब वो कौन राजा थे मैं नाम भूल रहा हूँ, अब ये सांप के नाम से हमेशा परीक्षित और वही वाले जन्मेजय याद आ जाते हैं, तो शायद मैंने गलत नाम ले दिया हो, ये भी हो सकता है। तो क्या होता है कि वो सांप जो है वो उनसे विनती करते हैं कि बस यहाँ तक रुक जाओ, मैं जब तक ये काम कर लूं यहाँ तक पहुंच जाऊं, ऐसा, तो वो रुक जाते हैं। ठीक है भाई, फिर क्या है, सांप ये करते करते समुद्र किनारे पहुंच जाता है, एकदम तट पे, और फिर यही बोलते हुए वो समुद्र में प्रयाण कर जाता है, तो भुजंग का प्रयाण हो जाता है, और जो मारने के लिए तीर रखा हुआ था वो रह जाता है, मार नहीं पाते, और वो यही छंद बोलते हुए जाता है। तो ये भुजंग के प्रयाण का छंद हो गया, तो भुजंग प्रयातम हो गया है, भुजंग प्रयात कर चुका। हाँ जी स्वप्निल बोलिए। सर ये स्लाइड मुझे अभी उपेंद्र वज्रा की दिख रही है, आपने बदला है आगे या मेरा? नहीं बदला नहीं है, मैंने कहा मैं आपको इसकी स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको इस फैमिली का एक और बता रहा हूँ। और एक मजेदार बात क्या है, इस फैमिली में अभी 14 और होते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको ऐसे ही बता दूंगा, और आपका काम है, आप लोग जो दिन भर गाते हैं, जो इसमें भर के भेजते हैं, आप लोग ढेर सारे भेजते हैं, वो छंद है उपजाति। कौन सा है? उपजाति। उसमें होता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिक्सचर, कि रैंडमली कोई भी जो है चरण वो इंद्र वज्रा का हो जाएगा, कोई भी दूसरा चरण उपेंद्र वज्रा का हो जाएगा, फिर कोई इंद्र वज्रा का उपेंद्र वज्रा का, मतलब एक पहला इंद्र वज्रा बाकी तीनों उपेंद्र वज्रा, पहले 2 इंद्र वज्रा बाकी दोनों उपेंद्र वज्रा, पहला और तीसरा इंद्र वज्रा, चौथा और दूसरा उपेंद्र वज्रा, कोई भी रैंडम आप मिक्स करेंगे तो आपके टोटल 14 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 14 उपजाति होते हैं। ठीक है, 14 उपजाति होते हैं। आप लोग बहुत सारे आप लोग ये डालते हैं, तो आप देखिए मुझे बताइएगा, आपका होमवर्क है, इस तरह के कोई एक एक छंद निकाल के आपके पास प्रचुरता में उपलब्ध होंगे। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इन दोनों के 14 उपजाति, और कौन सा? भुजंग प्रयात। ठीक है ना, ये आप लोग खोजिएगा, आप लोग कल जो भी लाएंगे सब लोग एक एक कोई बताइएगा, तो अच्छा लगेगा, बताएंगे? ठीक है, चल नमस्कार, जिसको जाना है जा सकता है, हमारी ओर से समाप्त। कोई प्रश्न है तो बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न है, आपने आज बहुत पहले एक ये बात कहा था कि वृत्त कोई एक छंद के बारे में कि ये वृत्त है, तो इट इज ऑब्वियस कि वो वार्णिक है, तो वो वाला वर्ड मुझे नहीं, सेंटेंस नहीं समझ में आया था। अब मुझे याद भी नहीं मैंने क्या बोला था। वृत्त है तो वार्णिक है ना, क्योंकि वार्णिक छंदों का ही नाम वृत्त है, और अगर मात्रिक छंद होगा तो उसका नाम जाति है, ये तो बताया हुआ है हमने आपको कई बार, है ना? ठीक है, हाँ हंसी बोलिए। सर वृत्त शब्द का वैसे क्या मीनिंग होता है? वृत्त क्या है? जिसमें आवृत्ति हो वह वृत्त है ना। तो इसमें आपको क्या किया, वृत्त क्या है? देखिए जब आपको अनुष्टुप आर्या बता रहे थे तो आर्या में पूरा छंद बताना पड़ा था। हाँ, 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 जी। ये क्या है? आवृत्ति हो रही है, समवृत्त है। ओके, ठीक है, आप वही सर्कल दोबारा करते रहेंगे 4 बार रिपीट। हाँ स्वप्निल बोलिए। और सर एक और क्वेश्चन। सर आप बोल रहे थे आर्य छंद के और भी आप टाइप्स बताएंगे? हाँ, कोर्स के अंत में यदि समय बचेगा तो बताएंगे,
जिसकी संभावना कम है तो आपको अलग से बता देंगे, क्योंकि आपकी विशेष रुचि मैंने पाई, प्लस आपके कार्य में इसका सहयोग होगा, आपने बताया था पहले दिन, तो हमें पता है हम उसमें सहयोग करने में समर्थ हैं, तो हम करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद। बोलिए स्वप्निल। सर आयुषी का कर लेते, मेरा लास्ट में लेते। क्या? आयुषी का सवाल ले लेते, मेरा वो नाना साहेब, राव साहेब वगैरह वो वाला था। अच्छा अच्छा, आयुषी, हाँ बोलिए आयुषी। सर ये भुजंग प्रयाण है, नाम क्या है? भुजंग प्रयातम है नाम। भुजंग का प्रयाण होता है तो क्या होता है? भुजंग प्रयात हो गया ना। आप संस्कृत जानती हैं ना, तभी ये प्रश्न कर रही हैं। नहीं सर, वो मैंने नाम मिस कर दिया। अच्छा, नाम है भुजंग प्रयातम। भुजंग प्रयात, हिंदी में वही अंत का म हट जाएगा, भुजंग प्रयात रह जाएगा, है ना। और छंद का वो बनेगा, प्रातिपदिक बनेगा, वो भुजंग प्रयात बनेगा। जी सर। सर और इसका आपने लक्षण बताया था, वो आप रिपीट करेंगे? भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैः। चतुर्भिः यकारैः, 4 यकारों के द्वारा भुजंग प्रयात होता है। तृतीया लग रही है, तृतीया बहुवचन, क्योंकि 4 है ना, यकार का अर्थ ग्रहण होगा य गण से। जी सर। चलिए स्वप्निल कहिए। यस सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं? हाँ प्लीज, मैं हटा देता हूँ। आप दिख रही है सर आपको? नहीं, अभी तक नहीं। बहुत सारा कुछ खोल के रखा है, एक मिनट। अभी दिख रही है सर? हाँ जी। उसके बाद ये, अगर देखो ये सर, मैं ये करता हूँ तो नाना से बीच में आ जाता है सजेशन में। क्या करते हैं? हमें कुछ नहीं, लोल लिखा हुआ दिख रहा है। अरे नहीं सर, वो ऐसे ही मैं टैब ओपन। अच्छा ओके, आपका एक ही टैब दिखता है। ओके, आपने टैब ही शेयर किया होगा, फिर उसके लिए आपको हाँ मैंने एक टैब किया सर। अच्छा, उसी क्रोम में मैंने अलग से टैब